आज फिर पुराना वाला सेटअप आ गया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आप लोगों की संस्कृत की जो क्लासेस हैं वो चल रही है साहित्य की सुबह हमारी 10 बजे। और आज हमारी मेघदूत की यह 7वीं क्लास है और आज हमारा मेघदूत खत्म भी हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। 12 श्लोक हमें अंत के पढ़ने हैं और आपके अभी तक हम लोगों ने 55 पढ़ लिए हैं, है ना। तो उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुल 67 श्लोक आपके पूर्व मेघ में है। सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन साथी क्लास से जुड़ चुके हैं। उसके बाद हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मेघदूतम जो कि आपके एक खंड काव्य है, ठीक है। इसका जो प्रधान रस है वो विप्रलंब श्रृंगार है, जिसमें यक्ष जो है वह बादल के माध्यम से, मेघों के माध्यम से अपनी पत्नी यक्षिणी जो कि अलकापुरी में रहती है उसको संदेश भिजवाना चाहता है। तो आपके इस पूर्व मेघ में वह बादलों को रास्ता बताता है कि किस तरह वह अलकापुरी पहुंचेगा। तो आज हम देखेंगे कि अंतिम श्लोक तक आप देखेंगे कि जो बादल है वह अलकापुरी पहुंच चुका है, ठीक है। यही आपके पूर्व मेघ की कथा थी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोमल, अस्मिता, मधु, साधना, संध्या, मोनी, प्राची, सचिन, देशराज, मीनाक्षी, छविराम, दीपांशु, शिवानी, पूजा, शैलू, नीतू, कोमल, ममता, रोशनी, ठीक है। एलटी एग्जाम इसी डेट को होगा क्या, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम तो कैंसिल हो गया फिर से। भाई देखो, हम तो यही मान के चल सकते हैं, हमें तो जो डेट दी है उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी आयोग है, देखो क्या करता है ना। आपके इस भर्ती को जो है 2022 की भर्ती को अभी 2025 तक नहीं करा पाया है और एक नई डेट भी हमें मिली है 7 दिसंबर की। तो हम तो यही मान के करेंगे तैयारी की एग्जाम होना है, क्योंकि अगर हमने तैयारी में थोड़ी सी लापरवाही कर दी, थोड़ी ढील दे दी, तो फिर हमें नहीं पता कि अगर एग्जाम हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। इसीलिए हम लोग तैयारी अपनी 7 दिसंबर के हिसाब से करते हैं। और अगर हमें थोड़ा सा वो एग्जाम डेट कैंसिल होकर के आगे की डेट मिली तो भी हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम दोबारा से फिर सारे ग्रंथों का रिवीजन भी करेंगे और अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अगर आगे बढ़ी तब भी बढ़िया रहेगा, अगर नहीं बढ़ी तो हम अगर समय से सिलेबस कर लेंगे तब भी हमारे लिए बढ़िया है। तो अभी आप अपने दिमाग में ये मत सोचिए कि भाई एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। आप 7 दिसंबर मान के ही तैयारी करिए एग्जाम, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ये वाले श्लोक से हमें आज पढ़ना है। तो हमने कल देखा था कि गंगा नदी के जल को, मतलब ऐसी गंगा नदी के जल को पान किया था जिसमें किसकी छाया पड़ रही थी, खुद बादल की छाया पड़ रही थी। और उस बादल की छाया से संगम ना होता हुआ भी वह संगम दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि वहां का जल यमुना की तरह दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लास्ट श्लोक पढ़ा था। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं सरस्वती, गंगा और यमुना नदी के बाद आगे का कैलाश पर्वत पर बादल पहुंचते हैं। इस बात को इस श्लोक में आप देखेंगे, बताया है। आसीनी नाम सुरभि तनया लंभजाम मानिष्यन तस्या एव प्रभवम अचलम गौर गौरम तुषारहि वक्ष्यसि अध्वश्रम विनयने तस्य श्रृंगे तस्य श्रृंगे निषणः शोभा शुभ्र त्रिनयन वृषोत्खात पंकोप्ये उपययाम। तो अब यहाँ पर आसीना नाम यानी बैठे हुए, ठीक है। आसीनी नाम का मतलब क्या है, जो बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो बैठे हुए हैं सुरभि तनया लंभजाम, सुरभित नय, सुरभित मतलब सुगंधित। और कैसी सुगंधित, तो जो आपकी मृग होते हैं, है ना, कैसे मृग, जिनके आपकी उसमें पेट में, नाभि में वो होती है, क्या कहते हैं उसको हम, कस्तूरी, है ना, कसूरी। तो आपकी जो कस्तूरी गंध होती है जिनकी नाभि में है, ऐसे मृग जो हैं वह कैसे हुए हैं, तो आलंभज हैं, यानी यहाँ पर आपके लेटे हुए हैं। ऐसी आपकी सुरभि गंध से जो जिनकी नाभि में है, ऐसे वह आसीना नाम बैठे हुए हैं। इससे मानिशन, इससे शोभा धारण करेगा। तो आपके कहा कि जो आपका मेघ है वह कैसे पर्वत को प्राप्त करेगा, तो इसकी विशेषता बताई कि जो मृगों की नाभि से सुगंधित है, ऐसी शिलाओं पर जो अभी
क्या करेगा, शोभा धारण करेगा, आदर प्राप्त करेगा। ठीक है, फिर कहा तस्या एव प्रभवम अचलम गौर गौरम तुषारही, और ऐसे तुषारही, ऐसे आपके जो बर्फ है उसके द्वारा, तस्या एव, उसी, और आपके तस्या एव मतलब पिछले में बात क्या हुई थी, आपकी गंगा नदी की बात हुई थी ना, तो अब यहाँ कहा तस्या, तस्या मतलब उसके ही, उसका किसका, तो गंगा का, है ना। तो जो गंगा का प्रभव है, उत्पत्ति स्थल है जहां से गंगा निकलती है, उसी अचलम, उसी स्थिर हिमालय को गौर गौरम तुषारही, जो बर्फ के द्वारा आपके एकदम गोरा है, आपके श्वेत वर्ण का है, ऐसे उसको शोभा को प्राप्त करेगा। तो पहला कहा कि वह उसी गंगा का अब जो उत्पत्ति स्थल है, यानी जो हिमालय है, जो तुषार के द्वारा, बर्फ के द्वारा कैसा हो गया है, गौर गौरम, यानी पूरी तरीके से जो सफेद है, ऐसे उसको प्राप्त करेगा। उस गंगा के उत्पत्ति स्थान हिम से जो श्वेत हो चुका है, ऐसे हिमालय पर्वत को प्राप्त करोगे। वक्षसी यानी धारण करोगे। अध्व श्रम विनयने, अध्व मतलब आपके मार्ग की थकावट को दूर करने के लिए तुम उस पर्वत को प्राप्त करोगे। और कैसे, और तुम लगोगे कैसे उसमें, तो कहा तस्य श्रृंगे निषणः, तो जैसे आपके हिमालय पर्वत पर कौन होती है, तो जैसे नंदी होती है, यानी आपकी नंदी जो आपकी शिव जी की सवारी है, तो नंदी पूरी कैसी है, सफेद है। तो हिमालय पर्वत पूरा वैसा ही, जैसे नंदी गाय सफेद होती है, वैसे ही हिमालय पर्वत पूरा सफेद है। उस सफेद जो आपकी नंदी है, उसकी मानो उसकी शोभा को धारण करेगा हिमालय पर्वत, क्योंकि वो पूरी तरीके से बर्फ के द्वारा श्वेत रंग का है। और उस पर श्रृंगे, सींग के समान बैठे हुए तुम, तो जैसे ही यहाँ पर बादल जाकर के उस कैलाश पर्वत पर पहुंचेंगे, तो ऐसा लगेगा कि तुमने उसकी शींग की शोभा को धारण कर लिया है। तो मार्ग की थकावट दूर करने के लिए जब तुम वहां रुकोगे, तो ऐसा लगेगा तुमने उसकी शींग की शोभा को धारण कर लिया है। तो यह पर्वत के शिखर पर बैठे हुए उसकी यात्री की यात्रा थकान दूर करने हेतु सेवा करता है। मतलब उस पर्वत पर बैठे हुए जब तुम अपनी थकान को दूर करोगे, तो तुम कैसी शोभा को प्राप्त करोगे, तो श्रृंगे निषणः, तो शोभायुक्त जैसे सिंह होते हैं उसको प्राप्त करोगे। और ऐसी शोभा, ऐसी सुंदरता को जो शुभ्र है, और त्रिनयन वृषोत्खातपम कोप को उपमेयाम, तो यह ऐसी शोभा जो कि शुभ्र, तो आप कहेंगे शुभ्र यानी सफेद रंग की, ठीक है, शुभ्र यानी सफेद रंग की, त्रिनयन यानी जो आपके 3 नयनों वाले शंकर हैं, तो उनके वृषोत, वृषोत यानी उनके जो बैल है, उसके उत्खात, उसके खुरचे हुए, उपमेयाम कीचड़ की शोभा को, जो आपके पंख उपयाम यानी पंख की कीचड़ की उपमा को तुम प्राप्त करोगे। तो जैसे जो शुभ्र त्रिनयन वृषोत, शुभ्र सफेद रंग का त्रिनयन का यानी शिव शंकर का वृषोत है, बैल है, उससे जो आपके निकाला हुआ कीचड़ है, अपने सींगों से निकाले हुए कीचड़ की उपमा को तुम प्राप्त करोगे जब तुम उस सफेद बर्फ से ढके हुए पर्वत पर अपनी मार्ग की थकान को दूर करने के लिए विराम करोगे, यानी पहुंचोगे। तो उसकी शोभा ऐसे है जैसे श्वेत वर्ण त्रिनेत्र के समान, जिसका जो बैल है वह खोदे गए कीचड़ जैसा उपमित किया है। इस पूरे का अर्थ है कि जैसे तुम शिलाओं पर बैठा हुआ कोई कस्तूरी मृग की गंध से सुगंधित है, ऐसा वह पर्वत जो बर्फ के कारण श्वेत वर्ण का हो गया है और गंगा की उत्पत्ति स्थल है। ऐसे हिमालय स्थल को पहुंचकर तुम उस शिखर पर बैठे हुए, जैसे शिव की नंदी बैल है, तो उसके द्वारा जैसे कीचड़ उखाड़ा जाता है अपनी सींगों के द्वारा, तो उसकी सफेद पूरा आपके उस शरीर पर जो सींग होते हैं वह कीचड़ उखाड़ने के कारण जैसे काले हो जाते हैं, ऐसे उस पूरे हिमालय पर्वत जो कि बर्फ के कारण सफेद है, उस पर पहुंचे हुए तुम भी उसी शोभा को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर कालिदास हिमालय पर्वत का रमणीय पर्वत वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रस्तुत पद्य में कह रहे हैं कि तुम वहां की शिलाओं पर बैठे हुए कस्तूरी मृग, इसमें इस श्लोक में कुछ मिसप्रिंट है क्या, एक बार चेक करें हम, मुझे लग रहा है कुछ मिसटाइप्ड हैं चीजें। नाभि गंधर मृगाणाम, पहली लाइन में गड़बड़ है, तभी अर्थ नहीं बन रहा था सही से, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे
कि यहाँ पर ये वाले शब्द को आप लोग ठीक करेंगे कि आसीना नाम सुरभित शिलम। सुरभित, सुरभित यानी सुगंधित, शिलम यानी जो शिला है, चट्टान है, ऐसे। और किससे सुगंधित है? तो कहा नाभि, नाभि में होती है गंध। किसके? तो कहा मृगाणाम, गंध ही, मृगाणाम, मृगाणाम। इसको आप लोग यहाँ पर काटेंगे और लिखेंगे सुरभित शिलम। सुरभित शिलम यानी जो सुगंधित है ऐसी शिला। तो बैठे हुए मृगाणाम, हिरणों की नाभि की गंध से जो चट्टान सुरभित है, सुगंधित है, ऐसी चट्टान को, ऐसे पर्वत को जो कि उसकी ही, गंगा की ही प्रभवम है, उत्पत्ति स्थल है। और उसके बाद यहाँ पर भी गड़बड़ है ना, कहा प्राप्य गौरम, प्राप्य शब्द मिसिंग है यहाँ पर, है ना। तो प्राप्य, प्राप्त करके, गौर गौरम तुषारही, तो जो आपके तुषार बर्फ के द्वारा सफेद रंग वाला है उसको प्राप्त करके तुम क्या करोगे? वक्ष्यसि अध्व श्रम विनयेन तस्य श्रृंगे निषणः। ठीक है, तो आप उस आपके धारण करोगे मार्ग की थकान को दूर करने के लिए। जब तुम उस पर रुकोगे, प्राप्त करोगे, तो धारण करोगे तस्य, उसके श्रृंग निषणः, उसके सींगों की शोभा को, है ना, उस पर आसीन सींगों की शोभा को धारण करोगे। और कैसे सींग? तो कहा कि जो शुभ्र त्रिनयन वृषोत है, जो आपके सफेद रंग का वृषोत यानी जो आपके त्रिनयन का जो बैल है उसकी सींग से निकाले हुए, ठीक है, वृषोत खात पंख उपयाम, उसकी उपमा को धारण करोगे। ठीक, तो इस पूरे का अर्थ क्या है कि कालिदास हिमालय पर्वत का रमणीय वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर कालिदास हिमालय पर्वत का रमणीक वर्णन करते हैं और कहते हैं कि वहां की शिलाओं पर बैठे हुए कस्तूरी मृग बैठे हैं और उन कस्तूरी मृगों की गंध से हिमालय पर्वत की शिलाएं मानो सुगंधित हो चुकी हैं। तो जब आपके जो हिरण होंगे वह क्या होंगे? बैठे होंगे। तो उनके बैठने के कारण जो उनकी नाभि में कस्तूरी सुगंध है वह उन चट्टानों में मिल जाएगी। तो उससे जो आपका पूरे चट्टान होंगे, हिमालय पर्वत होगा, वह उसी सुगंध से महक रहा होगा। तो कहा कि अतः उन कस्तूरी मृगों की गंध से हिमालय पर्वत की शिलाएं मानो सुगंधित हो चुकी होंगी। और ऐसे सुगंधित शिलाओं वाले सफेद बर्फ के कारण यह हिमालय पर्वत पूर्णतः श्वेत रंग का दिखाई पड़ेगा। और इस पूर्व वर्णित हिमालय को पहुंचकर मेघ कैसा प्रतीत होगा यह बतलाते हैं कि जैसे भगवान शिव के सफेद नंदी बैल हैं, उनके द्वारा सिंहों के प्रहार से उखाड़ा गया है पंख यानी कीचड़। तो जैसे वह उस सफेद नंदी के सर पर शोभायमान होता है, शोभा देता है, ठीक उसी तरह काले रंग वाला मेघ भी सफेद पर्वत की चोटी पर वैसी ही शोभा को धारण करेगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो नाभि गंधः, नाभि नाम गंधः ते ही, तो आपके नाभि के जो गंध है वैसी। और सुरभित शिलभम, शुरभिता शिलाः यस्य तम, शुरभित है जिसकी शिला ऐसा वह आपके हिमालय पर्वत। अध्व श्रमः, अध्वनि जातः श्रमः, मार्ग में जो आपकी थकान है, ऐसे को हमने यहाँ पर अध्व श्रमः कहा है। त्रिनयनः, त्रीणि नयनानि यस्य सः त्रिनयनः, जो तीन है नेत्रों वाले ऐसे वह। पर्वत का शिव सफेद बैल से मेघ के काले कीचड़ के सादृश्य होने के कारण उपमा अलंकार है। इधर आगे लिखा कि तम चेत वायौ सरति सरल स्कंध संघट जन्मा बाधेत 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 उल्का क्षिपित चमरी बाल भारो दावाग्नि अर्हस्य एनम शमितुम अलम वारी धारा सहस्रही आपन्नार्तित प्रशम फन फलाह संपदोद्युतम उत्तमानाम। अब लिखा कि जब आपने सुना होगा कि गर्मियों में आप देखते हैं कि जो जंगल पहाड़ पर्वत होते हैं वहां पर आग लग जाती है ना। तो कई बार आग मानव जनित कारणों से लगती है कि कोई भैया आपके जो है जानबूझ करके माचिस फेंक दिया जंगल में। तो जंगल में उस वक्त इतनी चीड़ के जो पेड़ होते हैं, उन चीड़ के पेड़ के पत्ते बहुत नुकीले होते हैं, तो वो आपके जब पेड़ों से सूख सूख करके झड़ते हैं तो वो बड़े आपके ज्वलनशील बन जाते हैं।
तो ऐसे में क्या होता है, आपके थोड़ी सी भी गर्मी मिले, थोड़ी सी भी चिंगारी मिले तो वो पूरे जंगल के जंगल जल जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ फैला हुआ है वो चीड़ के पेड़ की घास, जो कि सूख करके ज्वलनशील उसमें बदल गई है। तो कई बार तो मनुष्य के कारण ही लग जाती है, लेकिन कई बार ये पत्ते आपस में जब रगड़ खाते हैं तो आपस में रगड़ने के कारण भी जंगल में आग लग जाती है, जिसको हम दावाग्नि कहते हैं। तो इसी को यहाँ पर जो यक्ष हैं वो बादल को बताते हैं कि तम यानी किसका, अब कहाँ पर पहुंच गए, हिमालय पर्वत पर। ठीक है, तो तम चेत वायु, तो यदि चेत वायु सरती, वायु चल रही है, सरती मतलब वायु बह रही है, वायु के चलने पर, तो वायु के तम उस हिमालय पर, वायो सरती वायु के बहने पर, सरल स्कंध संघट जन्मा। सरल स्कंध यानी जो आपकी चीड़ के पत्ते हैं, चीड़ के जो तने हैं, ठीक है, तो सरल स्कंध संघट जन्मा, संघट यानी उनके रगड़ने से जन्मा यानी उत्पन्न होती हुई दावाग्नि, अगले उसमें आएगा दावाग्नि। तो यदि उस पर्वत पर, उस हिमालय पर्वत पर वायु के चलने पर चीड़ के वृक्षों के तनों के घर्षण से जो अग्नि पैदा हो रही है, जिसको हम दावाग्नि कहते हैं, यह जो दावाग्नि है यह बाधेत, यह क्या करे, बाधेत कष्ट पहुंचाए, बाधा डाले, पीड़ा पहुंचाए। ठीक है, उल्का क्षपित, उल्का क्षपित यानी उल्का होती चिंगारियां, क्षपित यानी आपकी जली हुई जो चिंगारियां हैं वह किस पर पड़े, तो कहा चमरी बाल भारऊ, तो आपकी चमरी गायों के भारी जो बालों का समूह है उस पर गिरे और उसको कष्ट पहुंचाए। तो ये हिमालय पर्वत पर लगी हुई अग्नि जो कि चीड़ के तनों के घर्षण से उत्पन्न हुई है, यह अग्नि चमरी नामक जो गाय होती है उसके बालों के समूह पर उल्का क्षिपित चिंगारियों के गिरने से उसको कष्ट पहुंचाए, बाधा पहुंचाए। तो जो चिंगारियों से चमड़ी गायों के बालों को समूह को जला दे, कष्ट पहुंचाए, बाधा उत्पन्न करे, ऐसी दावाग्नि अर्हसी, अर्हसी, अर्हसी यानी अर्हता रखती है, योग्य रखती है, एनम इसको शमयितुम, शमयितुम यानी इसका शमन करने में, इसको शांत करने के तुम क्या हो, योग्य हो। क्यों, अलम यानी पर्याप्त हो, अलम शमयितुम पर्याप्त हो इसको बुझाने में। और कैसे बुझाओगे, वारी धारा सहस्रई, तो अपनी पानी की हजारों धाराओं से इसको शमन करने में पर्याप्त हो तुम, ऐसी योग्यता तुम रखते हो। उस दावाग्नि को, एनम उस दावाग्नि को जो बाधा पहुंचाए, जो कष्ट पहुंचाए, चमरी नामक गाय के बालों के जो है उसको जला दे, तो ऐसी उस दावाग्नि को वारी धारा सहस्रई अपनी हजारों पानी की धाराओं से शमन करने में अलम पर्याप्त हो, एनम है ना, इसको तुम बुझाने में पर्याप्त हो। तुम अपनी जल की 1000 धाराओं से उस अग्नि को शांत करने में समर्थ हो, पर्याप्त हो और योग्य हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सहस्र ही में विसर्ग था, यही विसर्ग आगे आपको र की तरह दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है आपन्न, है ना, रा को अलग कर दीजिए, इसके बाद क्या है, आपन्न, आपन्न अर्थी यानी जो कष्ट में है ऐसे लोग, प्रशमन फलाह, प्रशमन फलाह यानी शांत करके फल देने वाले, संपदः संपत्ति युक्त जो लोग हैं, उद्यु उत्तमानाम उत्तम श्रेष्ठ जनों को। तो जैसे उत्तम श्रेष्ठ लोग जो आपके क्या हैं, आपके उत्तम लोग हैं, वह अपने संपदा, अपनी संपदा से, वैभव से क्या करते हैं, तो कहा प्रशमन फलाह, कष्ट में पड़े हुए लोगों को शांत करके फल देने वाले होते हैं, है ना, यानी अपनी वैभव संपदा से जो कष्ट युक्त लोग हैं उनके कष्ट को शांत करने वाले होते हैं। तो ऐसे तुम हो, सूक्ति हो सकती है ये, है ना, सूक्ति क्या है, तो कहेंगे उत्तम लोगों को अपनी संपदा से प्रशम फल, आपके आपन्न अर्थी ही कष्ट में पड़े हुए लोगों की प्रशमन फलाह, शांत करके फल देने वाले होते हो, उनके कष्ट को दूर करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर कहा क्योंकि श्रेष्ठ जनों की जो संपत्तियां हैं, तो आपके संपदा जो संपत्तियां हैं वह विपत्ति में पड़े लोगों के दुखों का शमन करने का साधन होती है। तो उत्तम लोगों की संपत्तियां कष्ट में पड़े हुए लोगों को शांत करके फल देने वाली होती हैं, उनके लिए सहायक होती हैं, ऐसा यहाँ पर बादल को बताया गया है। तो वायु के चलने से जो पेड़ क्या है, पेड़ के, चीड़ के पेड़ के जो तने हैं वो घर्षण के कारण चिंगारी उत्पन्न करते हैं
और चमरी संज्ञक जो गायें हैं, जो चमड़ी गायें हैं जिनके भयंकर आपके बाल होते हैं, उनको जलाकर नष्ट कर देने वाली जो वन की अग्नि है, यदि उस हिमालय को कष्ट दे तो तुम अपनी जल की हजारों धारा संपातों से पर्याप्त रूप में उसको शांत करने के योग्य हो, क्योंकि उत्तम श्रेणी के लोगों की संपत्ति का कार्य दुखी जनों के दुखों का हरण करना है, उनके दुखों को शांत करना ही होता है। तो अब आपके हिमालय पर्वत चीड़ के वृक्षों से युक्त हैं। हिमालय पर्वत पर या किसी भी पर्वत पर आपको चीड़ के, देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत पर जो कि चीड़ के पेड़ हैं, जो वह तेज वायु धारा चलने पर उन वृक्षों के तनों में आपसी घर्षण होता है, जिससे आग उत्पन्न होती है, और इसी को हम दावाग्नि कहते हैं। और यही अग्नि चमरी संज्ञक गायों के बालों को जलाने वाली, कष्ट देने वाली होती है। यक्ष मेघ से कहता है, अगर ऐसी अग्नि हिमालय को कष्ट दे, तुम अपनी मूसलाधार वर्षा और भीषण धारा संपात से उस अग्नि को शांत कर देना। तुम उसके योग्य हो, क्योंकि मेघ उत्तम श्रेणी का है, और उत्तम श्रेणी लोगों का कर्तव्य यही है कि अपनी संपत्ति से विपत्तिग्रस्त, कष्ट में पड़े हुए लोगों के उद्धार करे, उनके दुखों का हरण करे। अतः तुम भी अपनी वृष्टि के द्वारा हिमालय के कष्ट का हरण करना। ये बात यहाँ पर यक्ष मेघ को कहता है। ठीक। सरल स्कंध संघट्टा जन्मा, सरला नाम स्कंध तेषाम संघटातान जन्म यस्य सह। चीड़ के आपके ये दावाग्नि के विशेषण के तौर पर आया है। ये जो आपके स्कंध के जो तने हैं, उनके घर्षण से उत्पन्न जो आपकी अग्नि है ना, जिससे जन्म हुआ है उसका, तो बहुव्रीहि समास हो गया। उल्कापित चमरी बाल भारह, तो आपकी उल्का भी क्षपित, उल्का के द्वारा, चिंगारियों के द्वारा जो क्षपित है, ऐसे चमड़ी के बालों का जो भार है तो आपके उस अग्नि के द्वारा जलाया जाता हुआ। दावाग्नि, दावस्य अग्नि ही, ठीक है, या दव इत्याग्नि ही, दवाग्नि ही। वारीधार सहस्रहि वारी नाम धारा, वारीधारा तासाम सहस्रहि, आपके उनके हजारों समूह। आपन्नार्ति प्रशमन, आपन्नामार्ति ही, आपन्नार्थी ही, जो आपके आपन्न कष्टयुक्त लोगों के कष्ट है, तस्याह प्रशमन, उसके प्रशमन का फल, तासाम, उसके प्रशमन का फल है क्या, उन ऐसे श्रेष्ठ जो लोगों की संपत्ति का फल क्या है कि उनके प्रशम हेतु बने, उनके कष्ट को दूर करने वाले बने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके संरंभो पतन अभसाह स्वांगम अंग भंगाय तस्मिन मुक्त अध्वानम सपदि शरभाह लंघ्ये भुवनंतम तानि तानि तान्या उर्थिः स्याह तुमुल कर का वृष्टिपातव अवकीर्णान के वा न स्युः परिभव पदम निष्फला आरंभ यत्नः। इसमें मेघ को हिमालय के जो सरभ पशु हैं, जो हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनको अपनी ओलों की वृष्टि से परास्त करने का संदेश इसमें दिया गया है। तो ये का अर्थ है जो कौन, तो कहा संरंभोह उत्पन्न अभसाह, तो आपकी क्रोधवश जो उछलने और कूदने में क्या है, तीव्र है, ऐसे स्वांग भंगाय, स्वांग भंगाय अपने ही अंगों को तोड़ने के लिए, तस्मिन उस हिमालय में, तो अपने ही अंगों को तोड़ने के लिए उस हिमालय में जो क्रोधवश आपके कैसे हैं, तो कहा उत्पतन अभसाह, उछल कूद मचाने वाले हैं। उस हिमालय में शरभ पशु की बात हो रही है, जो अपने ही क्रोधवश उछल कूद करने में, अपने ही अंगों को तोड़ने के लिए मुक्त आपके प्रसिद्ध होता है। ऐसा मुक्त अध्वानम, पहले ही मार्ग छोड़ चुके मेघ को, जो पहले ही उनका मार्ग छोड़ चुका है, ऐसे मेघ को सपदी अचानक सरभाह, ये शरभ नाम के जो पशु हैं, ये क्या करेंगे, लंघ्ये अनुभवंतम, छलांग लगाने का, लांघने का प्रयास करेंगे आप मेघ को। तो वह आपके जबरदस्ती क्या करेंगे, तो कहेंगे कि अचानक मार्ग छोड़ चुके आपको मानो छलांग लगाकर लांघने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है शायद, 1 मिनट बुक को चेक करने दो, है ना। हाँ, तो ये आपके कुर्वीथा होना चाहिए। श्लोक कौन सा है,
ये संरंभो पतन अभसाः स्वांग भंगाय तस्मिन् मुक्ता आध्वानं सपति शर्भा लंगेर भवंतम तान कुर्वीथाः स्तुः तान कुर्वीथाः तान कुर्वीथाः कुर्वीथाः है ना, तान कुर्वीथाः स्तु मूलकार करका वृष्टिपात अवकीर्णान, ठीक है, अवकीर्णान, ठीक है। अगली लाइन, केवा न स्युः परिभवम पदम निष्फल आरंभ यत्नाः, ठीक है। चलिए, तो आगे क्या लिखा है, तान कुर्वीथाः, तान उसको करते हुए, क्या करना है, तो कहा तुमुल, तुमुल यानी जो भीषण, तुमको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो कहा तुमुल कर का वृष्टिपात अवकीर्णान, अपनी भयंकर ओलों की बरसात से उनको तितर बितर करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, तो तुम उन्हें आपके करना चाहिए, कुर्वीथाः, उनको तुम्हें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो तुमुल जो भीषण है, तो ऐसे आपके करक वृष्टिपातः, जो ओलों के वृष्टिपात है, तो उनसे अवकीर्ण तितन पितर कर देना है। तो ऐसे तुम्हें चाहिए कि तुम उन शरभों को भीषण ओलों की वर्षा से आच्छादित कर कर, है ना, उनके ऊपर पूरी तरीके से बरस कर उनको तितर पितर कर दो। के वा ना सिहु, कौन ऐसा होगा जो परिभवम पदम निष्फला आरंभ यत्न, कौन होगा ऐसा तिरस्कार का पात्र, परिभवम पदम अपमान का पात्र, जो निष्फल होने वाला आरंभ यत्न करे, प्रयास करे, निष्फल होने वाले कार्य का आरंभ करे, कौन होगा ऐसा तिरस्कार का पात्र, क्योंकि व्यर्थ कार्य करने वाला और निष्फल प्रयास करने वाला कौन तिरस्कार का पात्र नहीं होगा। तो जो बिना कारण से दूसरे के मार्ग में बाधा बने, है ना, या बिना कारण दूसरे के कार्य में बाधा पहुंचाए, ऐसा कौन होगा निष्फल आरंभ का यत्न करने वाला, जो तिरस्कार को प्राप्त ना करे, तिरस्कार का पात्र ना बने। उस हिमालय पर्वत पर क्रोधवश जो उछल कूद करने में तेज है, ऐसे शरभ, उनके मार्ग को तुमने पहले ही छोड़ रखा था, है ना। क्यों छोड़ रखा था, कि भाई अगर आप किसी जरूरी काम से जाओगे तो रास्ते में कोई दुष्ट भी मिल जाएगा, तो उससे झगड़े में नहीं पड़ना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप एक जरूरी काम के लिए जा रहे हो। तो यहाँ पर मेघ उसी जरूरी काम के लिए जा रहा था, यक्ष का संदेश लेकर जा रहा था, तो उसने पहले ही ऐसे आपके दुष्टों का मार्ग छोड़ रखा था, लेकिन स्वयं ही अंगों को तोड़ने के लिए तुम्हें लांघने का प्रयास करे, स्वयं ही उसको क्या हो कि स्वयं ही तुमको अपने अंगों को तोड़वाने के लिए, अंगों को तोड़ने के लिए तुम पर उछल कूद करके अचानक से तुम पर प्रहार करे, तो उस पर तुमको क्या करना है, भयंकर ओलों की वर्षा करके तितर बितर करना है। क्योंकि जिस कार्य का कोई फल ना हो उसे करने में प्रयत्नशील कौन ऐसा है जो तिरस्कृत नहीं होगा। ऐसे लोग जो दूसरे के मार्ग में बीच में बिना कारण बाधा पैदा करते हैं, वो निश्चित ही तिरस्कार के पात्र होने चाहिए, अपमान के पात्र होने चाहिए। हिमालय वर्णन प्रसंग में मेघ के सामने आने वाली कठिनाई के विषय में कहा गया है कि हिमालय पर्वत पर शरभ नामक जीव विशेष पाया जाता है, जो अत्यंत घातक होता है। ये शरभ मेघ को देखकर क्रोध के कारण लड़ने के लिए तेजी से उछल कूद करेंगे। मेघ तो स्वयं पहले ही उन शरभों का मार्ग छोड़ रखा है। मेघ एक संदेशवाहक है, अतः किसी से बेकार विवाद नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर शरभ मेघ से युद्ध में प्रस्तुत हो जाए और स्वयं को अंगों को तोड़ने के लिए खुद मेघ को लांघने का प्रयास करे, अतिक्रमण करने का प्रयास करे, तो फिर मेघ का अतिक्रमण न कर पाने के कारण जमीन पर गिरने से उस शरभ के ही अंग टूटेंगे, और ऐसी स्थिति में शारीरिक युद्ध से तो वह मेघ को हानि हो सकती है। अतः उसे शरभों पर अपनी भीषण ओलों की वर्षा करके उसको तितर बितर करना चाहिए, क्योंकि निष्फल कार्य को करने वाला कौन तिरस्कार का पात्र नहीं होता। ये लास्ट वाली लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। के वा ना स्युः परिभवम पदम, तिरस्कार के पद को प्राप्त को, तिरस्कार के पात्र को कौन निष्फल आरंभ यत्न कौन नहीं होता। तो आपके निष्फल होने वाले प्रयास को जो आरंभ करता है वह कौन आपके परिभव तिरस्कार के पात्र नहीं है। ऐसा यह आपकी इंपॉर्टेंट सूक्ति रहेगी, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आपके सम अम्भोः पतन अभसाः संभेन उत्पतेन रभसोः येषाम ते। तो आपके जो उछल कूद मचाने वाला सरब है उसके विशेषण के तौर पर आया ये। मुक्त अध्वानम, मुक्त कर रखा है जिसने पहले ही रास्ता, ऐसे मेघ के लिए आया। निष्फल आरंभ यत्नाः, तो जिसका आरंभ यत्न ही कैसे हैं, तो आपके निष्फल होने वाले हैं, तो ऐसे वह जो शरब के प्रयत्न है। तो यहाँ पर आपके बादल को सलाह दी कि उन पर आपके ओले बरसाकर तितर पितर कर देना। आगे लिखा तत्र व्यक्तम दृशादि चरण्याः समधेन, आपके समधेन भोलहि, सम अर्ध होना चाहिए है ना यहाँ पर, सम अर्धेन्दु, अर्ध इंदु भोलहि सश्वस, आपके शाश्वत द्वहि उपपचित बलिम भक्ति नम्रः, भक्ति नम्रः पर्याः यस्मिन् दृष्टे करण विगमान ऊर्ध्वम उद्भुत पापाः कल्पिष्यन्ते स्थिर गण पद प्राप्तये श्रद्धा धानाः। अब आगे कहाँ पर, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, जहां पर क्या है, भोले यानी शिव के सर पर क्या है, अर्ध चंद्रमा, आधा चंद्रमा जो है विराजमान है और उनके चरण न्यास, उनके चरण रखे हुए हैं, ठीक है, जिनके तो तत्र व्यक्तम, उस हिमालय पर, दृशादि, और ऐसे हिमालय पर्वत पर, तो यहाँ पर दृशादि यानी ऐसी शिला पर, चरण न्यास जिस पर उनके चरणों के जो निशान है वो अंकित है। तो ऐसे हिमालय पर्वत पर जहाँ पर जो अर्धेन्दु भोले ही हैं, आधे चंद्रमा को धारण करने वाले भोले हैं, उनके चरण न्यास हैं, उनके चरणों के चिन्ह अंकित हैं। तो वहां हिमालय की शिला पर अर्धचंद्र मौली है, ठीक है, तो आपके अर्धचंद्र मौली शिव के चरण चिन्ह रूप से, स्पष्ट रूप से जहां पर व्यक्त हैं, अंकित हैं ऐसे। और सश्वत सिद्ध ही उपपचित बलिम भक्ति नम्रः पर्याः, तो सिद्ध ही हमने देखा था जब आपके किसका, कार्तिकेय का वर्णन आया था, वहां भी सिद्ध ही, सिद्ध लोगों की बात आई थी जो क्या करते हैं, तो आपके स्तुति परक आपके गीतों को अपने आराध्य देव के उसमें गाते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कहा सश्वत यानी निरंतर लगातार, सिद्ध ही सिद्धों के द्वारा, उपपचित बलिम, उपपचित बलिम यानी आपके भजन कीर्तन से, अर्पणा से, पूजा होने से, भक्ति नम्रः भक्ति के कारण झुक जाने वाले, पर्याः आपके वहां पर परिक्रमा करनी चाहिए। तो अब बादल को कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ऐसे हिमालय पर्वत पर जो कि कैसा है, सिद्धों के द्वारा लगातार पूजा अर्चना से उपपचित है, ऐसे में तुम्हें भक्ति से विनम्र होकर पर्याः वहां पर परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर एक तो जो अर्ध चंद्रमौली ही है, यानी जो आपके चंद्रमा को, आधे चंद्रमा को धारण किए हुए भोले हैं, शिव शंकर हैं, उनके चरणों का न्यास है। दूसरा, सिद्धों के द्वारा लगातार आपकी स्तुति परक मंत्रों के गाए जाने के कारण तुम्हें वहां पर भक्ति नम्रः पर्याः भक्ति पूर्वक झुककर परिक्रमा करनी चाहिए। तो वे चरण चिन्ह सिद्धों द्वारा निरंतर पूजा किए जाते हैं, तो उनकी परिक्रमा भी तुम्हें भक्ति से विनम्र होकर करनी चाहिए। तो वह ऐसे पर्वत जहाँ पर आपके भोले के चरण चिन्ह अंकित है, तो वह आपके ऐसी भूमि है जहाँ पर सिद्धों के द्वारा लगातार पूजा अर्चना की जाती है, तो वहां पर तुमको भी भक्ति पूर्वक नम्र होकर झुककर पर्याः परिक्रमा करनी चाहिए। यस्मिन दृष्टे करण विगम अर्ध्व, आपके यस्मिन दृष्टे कर्म विगमात ऊर्ध्वम उद्भुत पापाः, और कहा कि जिसके चरण चिन्ह है ना, जिसके यस्मिन दृष्टे है, जिनके चरण चिन्हों को दृष्टे है दर्शन कर लेने पर, करण विगमात यानी शरीर के नष्ट हो जाने से, ऊर्ध्वम ऊपर की तरफ, उद्भूत पापा पाप नष्ट होने वाले, पाप से रहित होने वाले हो जाते हैं। तो जिसके दर्शन कर लेने मात्र से जो शरीरधारी है, वह शरीर के नष्ट होने पर, करण विगमात होने पर, आपके शरीर के नष्ट होने पर, ऊर्ध्वम ऊपर को, जो उद्भूत पापा पाप से रहित होकर जाते हैं। तो जिस चरण चिन्ह का दर्शन कर लेने पर, शरीर छूट जाने के उपरांत ऊपर जाने पर श्रद्धालु जन कैसे हो जाते हैं, पाप से रहित हो जाते हैं, उस पर तुम्हें आपके परिक्रमा भक्ति पूर्वक झुककर करनी चाहिए। कल्पिष्यन्ते
स्थिर गण पद प्राप्तये श्रद्धानाः। तो आपके स्थिर गण पद, स्थिर शिव के जो आपके उनके गणों का उनका जो समूह है वह स्थिर पद प्राप्त ये है, स्थिर रूप से प्राप्त होने वाले श्रद्धाना श्रद्धालुओं के लिए कल्पित है यानी योग्य है। तो जो आपके श्रद्धालु लोग हैं वह उनके स्थिर गण पद प्राप्त ये है, स्थिर रहने वाली, जहाँ पर जो आपके भोले हैं वो स्थिर रूप पर निवास करते हैं, ऐसे गण पद ऐसे जो श्रद्धालु लोगों के द्वारा प्राप्ति के योग्य है, समर्थित है। तो वे श्रद्धालु ऐसे शिवगणों के स्थायी पद को प्राप्ति करने के योग्य बन जाते हैं, ऐसे पद को जो आपके शिव के द्वारा स्थायी रूप से निवास हिमालय पर्वत है, ऐसे पर्वत को प्राप्त करने योग्य बन जाते हैं ऐसे श्रद्धालु जो आपके क्या हैं, जो इनके दर्शन को पा लेते हैं, जो यस्मिन दृष्टे जिनके चरण चिन्हों के दर्शन करने के कारण शरीर के सारे जो पाप है शरीर नष्ट हो जाने पर उद्भूत पापा हो जाते हैं, पाप से रहित हो जाते हैं और ऐसे स्थिर गण में आ जाते हैं, स्थिर गण की प्राप्ति कर लेते हैं ऐसे श्रद्धालु, उनके लिए यह समर्थित है। तो तुम भी जाकर उसकी परिक्रमा कर लेना, यह इसका पूरा अर्थ है। तो जहाँ हिमालय पर्वत की शिला पर सिद्ध नामक देवताओं द्वारा लगातार पूजित है शिव के पैरों के चिन्ह, ऐसे में भक्ति से झुककर तुमको भी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि उसको देखने मात्र से पाप मुक्त होकर श्रद्धालु जब शरीर त्यागते हैं तो स्थायी रूप से शिव के गण की पद की प्राप्ति के लिए, शिव जहाँ पर रहते हैं तो उनके गणों का जो समूह है उसकी प्राप्ति के लिए वे क्या हो जाते हैं, कल्पिष्यन्ते, योग्य हो जाते हैं, समर्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा हिमालय की शिला पर अंकित भगवान शंकर के पैरों का चिन्ह के महात्मा बतलाते हुए कालिदास कहते हैं कि शिला पर जहाँ पर स्पष्ट रूप से व्यक्त है, अंकित है शिव के पैरों का चिन्ह और सिद्ध नामक देवताओं द्वारा जो लगातार पूजा जाता है, उस चिन्ह की मेघ भी भक्ति पूर्वक झुककर परिक्रमा करे, क्योंकि जिसके दर्शन मात्र से श्रद्धालु के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मुक्त लोग, शरीर से छूटे हुए लोग मरणोपरांत भगवान शिव के गणों में हो जाते हैं। तो अतः ऐसे मौके का लाभ मेघ को लेना चाहिए, क्योंकि शिव के गणपद की प्राप्ति करना बड़ा दुर्लभ है और जो इस शिला पर अंकित चिन्ह के दर्शन मात्र से सुलभ हो जाता है, ऐसे आपके इसका दर्शन करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला। अर्ध इंदु मौलही, तो आपके यहाँ पर भोले ही की जगह मौले ही था पहले वाले में, है ना। तो मौली यानी आपके जो उनके सर पर अर्ध इंदु जो आपका चंद्रमा व्याप्त है, तो अर्ध मौले ही, ठीक है, आधा चंद्रमा जिसकी मौली पर विराजमान है, शीर्ष पर विराजमान है, ऐसे चलिए आगे देखते हैं। अर्धश्च इंदुः एत्यः इंदुः सह मौलो यस्यः। तो ये आपके बहुव्रीहि समास शिव के लिए आया है कि जिसकी आधा चंद्रमा जिनके सर पर व्याप्त है। चरण न्यासम, चरणस्य न्यासः, चरण का जहाँ पर न्यास हुआ है, अंकित हुआ है। उद्भुत पापः, उद्भुतानि पापानि, पाप रहित हो गए हैं, जो पाप नष्ट हो गए हैं। श्रद्धा नाम, श्रत धातु से श्रत आपके आगे जोड़ा गया है, श्र उत धातु है शानश प्रत्यय से, श्रद्धाना श्रद्धालु ऐसा बताया है। अब लिखा शब्दायन्ते, है ना, शब्दायन्ते, शब्दायन्ते मधुरम अनिलः कीचकाः पूर्यमाणाः संसक्तभिः पुरविजयोः गीयते किन्नरिभिः निर्द्वात अस्ते मुरज इव चेत कंदरेषु ध्वनिः स्यात् संगीतार्थो ननु पशुपतेः तत्र भावी समग्रः। अब यहाँ पर कहा शब्दायन्ते, आपके शब्दायन्ते यानी शब्द करते हैं, मधुरम अनिलहि, आपके मधुर शब्द उत्पन्न करते हैं, अनिलहि हवा के द्वारा, कीचकः बांस, पूर्यमाणः भरने पर, तो हवा के भरने पर जहाँ पर कीचक बांस मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो वायु से भरे हुए कीचक नामक बांस मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसे हिमालय पर्वत की बात करी। जो आपके संसक्त है, तो कहा संसक्त अभिस्पुर विजयो त्रिपुर विजयो हो, तो जो संसक्ता भी जो आपके संसक्त है, अनुरक्त है, त्रिपुर विजय, त्रिपुर विजय यानी जो आपके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे जो आपके शिव हैं उनकी किन्नर भी गीयते, किन्नरों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों से जो आपके संसक्त है, जो आपके अनुरक्त है, तो आपके संसक्त
संसक्त भी त्रिपुर विजयो गीयते किन्नर भी, किन्नरों के द्वारा जो संसक्त भी है, प्रेममय है, भक्ति से भरे हुए हैं, ऐसे गीयते गाए जाते हैं त्रिपुर विजय के गीत, है ना। तो अनुरक्त किन्नरी स्त्रियों द्वारा शिव के त्रिपुर विजय के गीत गाए जाते हैं। तो मधुर शब्द उत्पन्न होते हैं बांसों में हवा भरने के कारण, और जहां पर किन्नरियों के द्वारा, प्रेममय किन्नरियों के द्वारा शिव की त्रिपुर विजय के गीत गाए जाते हैं। और आगे अगली लाइन क्या है, आपकी अगली लाइन है निर्हाद अस्ते, है ना। तो निहाद अस्ते मुरजह इव चेत कंदरेशु ध्वनि ही स्यात्। तो निर्धात हस्ते, तो निर्धात हस्ते यानी आपकी जो गूंज है, गर्जन है। तो बादल क्या करते हैं, गरजते हैं। तो बादलों का एक काम है गरजने का। कंदरेशु यानी जो कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, उसमें ध्वनि होगी। मुरजह इव यानी आपके मृदंग की भांति। तो जैसे मृदंग बजता है, ऐसे बादलों के गरजने से क्या होगा, आपकी गर्जन की ध्वनि उत्पन्न होगी। तो निहाद अस्ते यानी आपके गर्जन की, गूंज की, आपके ते तुम्हारे गर्जन की, मुरजह इव मृदंग की भांति, कंदरेशु ध्वनि गुफाओं में ध्वनि उत्पन्न होगी। तो तुम्हारा गुफाओं में गूंजना जाकर ऐसा लगेगा जैसे कि मृदंग की ध्वनि के समान यह गूंज रहे हो। और संगीतार्थो हो ननु पशुपते तत्र भावी समग्रह। तो पशुपते यानी जो आपके भगवान शिव हैं, उनके लिए निश्चित ही संगीतार्थो हो, संगीत का साधन हो जाएगा, उससे परिपूर्ण हो जाएगा यह आपके सब कुछ। मानो हिमालय पर्वत खुद संगीत का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, शिव के लिए संगीत का पूर्ण उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हिमालय पर्वत के बांसों के द्वारा जो आपकी मधुर शब्द किए जाते हैं, किन्नर स्त्रियों के द्वारा त्रिपुर विजय के गीत गाए जाते हैं, तुम गुफाओं में जाकर ध्वनि उत्पन्न करोगे मृदंग की तरह, तो ऐसा लगेगा कि भगवान पशुपति का संगीत का उद्देश्य मानो पूरा हो गया हो, संपूर्ण रूप में संगीत यही उपस्थित हो गया हो, ऐसा यहाँ पर लगेगा। तो संगीतार्थ्य संगीत के साधन के लिए, पशुपते है पशुपति के संगीत के साधन के लिए वहां पर समग्र संपूर्ण भावी हो जाएगा, उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। वायु से भरे हुए कीचक बांस मधुर शब्द कर रहे होंगे। शिव के प्रति जो प्रेम से अनुरक्त है, संसक्त है, ऐसी किन्नरियां त्रिपुर विजय के गान को कर रही होंगी। यदि गुफाओं में तुम्हारा गर्जन मृदंग की ध्वनि के समान हो जाए, तो वहां पर शिव के लिए सचमुच ही संगीत की सामग्री मानो उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ शिव के पैरों के चिन्ह वाली शिला के स्थान पर जब वायु चलती है तो क्या होता है, वायु से परिपूर्ण होकर वहां पर जो कीचक है, बांस है, मधुर शब्द उत्पन्न करते हैं। शिव की भक्ति में अनुरक्त किन्नर स्त्रियां शिव के त्रिपुर विजय का गान करती हैं, और मेघ से कहते हैं कि अगर तुम वहां की गुफाओं में जाओगे तो जो तुम्हारी गर्जन की ध्वनि है वह लगेगी कि जैसे शिव के संगीत के लिए नृत्य, गीत और वाद्य रूपी सभी सामग्री इकट्ठी हो गई है। और कीचक बांसों के हिलने से, बांस हिल रहे होंगे, बांसों के हिलने से मानो बांसों नृत्य कर रहे हैं, किन्नरियां गान कर रही हैं, और तुम्हारी मृग ध्वनि मानो वाद्य यंत्र है। तो इस तरीके से नृत्य, गीत, वाद्य सभी सामग्री, संपूर्ण सामग्री मानो शिव की आराधना में उपस्थित हो जाएगी। तो त्रिपुर विजय त्रिणानि पुराणी यस्य सह त्रिपुरः, तीनों ही पुरों के जो स्वामी है ऐसे त्रिपुरः, अथवा त्रयाणाम पुराणाम समाहारः, या तीन पुरों का जो समाहार है उसको भी त्रिपुरम कह देते हैं। ये विच्छेद करेंगे तो समाहार द्विगु हो जाएगा, लेकिन अगर त्रीणि पुराणी यस्य सह त्रिपुरः करेंगे तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तस्य विजयः, उसकी जीत, ठीक है, उसकी विजय। पशुपते, पशुनाम पति, पशु के जो पति हैं, यहाँ पर ये पशुपति, पशुओं के पति, इस तरीके विच्छेद करेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष, और अगर ये बहुव्रीहि के अर्थ में होगा तो फिर शिव। ठीक है, क्वेश्चंस भाई शाम को प्रैक्टिस सेट होता है, केवल उसी में कराए जाएंगे, ठीक है, क्लास में क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे। अब देखिए लिखा है प्रालेय अद्रेह पततटम अतिक्रम्य तांस्ताः अन्विशेषान् हंस द्वारम भृगुपति यशोः वर्म यन क्रौंच रंध्रम तेन उदीचीम दिशम अनुसरेह त्रियग आयाम शोभिः श्यामः पादौ बलि नियमन अभि उद्यतस्येव विष्णोः। आगे लिखा है
प्रालेय आद्रेह, तो प्रालेय आद्रेह जो आपका हिमालय पर्वत है उसके अद्रेह उपतटम, उपतटम यानी जो तट के समीपस्थ का भाग है, तो हिमालय पर्वत का जो तट है, किनारा है, उसके समीप का जो भाग है वह अतिक्रम्य, अतिक्रम्य यानी पार करके, तो हिमालय के एक तट के समीप के किनारे को पार करके तान तान विशेषान, तो जो जो विशेष दर्शनीय स्थल है, तो हिमालय पर्वत के जो जो विशेष विशेष दर्शनीय स्थल ऊपर बताए उनको प्राप्त करके यहाँ पर उसका अतिक्रमण करके, उस हिमालय पर्वत का अतिक्रमण करके, इसको पार करके, तो हिमालय पर्वत के तटों के समीप उन उन जो दर्शनीय स्थल थे उनको पार करके हंस द्वारम, हंस द्वारम हंसों का जो द्वार है, और कैसा द्वार, तो कहा यत क्रौंच रध्रम, और क्रौंच पर्वत का जो छिद्र है, तो कौन से पर्वत पर पहुंचोगे, क्रौंच पर्वत को जाने के लिए जो रंध्र है, तो यहाँ पर आपके जो हंस है ना, तो हंस अपने मानसरोवर पर्वत को जाने के लिए जो अपना मार्ग बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो आपके मार्ग बनाते हैं, और वो मार्ग कैसे करते हैं, शॉर्टकट बना देते हैं, छिद्र कर देते हैं, तो ऐसे हंस द्वारम, ऐसे हंसों के जो मानसरोवर द्वाने का द्वार है, रास्ता है, और भृगुपति ही यशोरवर्म, परशुराम के यश का जो मार्ग है, तो ऐसा जो मानसरोवर जाने का मार्ग है, बीच का शॉर्टकट है, और परशुराम के यश को जो बताए ऐसा जो आपके क्रौंच पर्वत रूपी छिद्र है, रंध्र है, ऐसे को तेन तुम्हारे द्वारा उसी मार्ग से उदीचीम दिशम, उत्तर दिशा की तरफ अनुसरेह, चल पड़ना, अनुसरण करना, और कहा त्रियक गाम आशोभी, अपनी, अब आपके तुम उस छिद्र से, उस रंध्र से, क्रौंच नामक जो पर्वत का रंध्र है, छिद्र है, वहां से जाओगे, तो तुम्हें क्या करना है, तो कहा त्रियक आयाम शोभी ही, तो आपके त्रियक यानी थोड़ा तिरछा, थोड़ा टेढ़ा और थोड़ा लंबा, इससे सुशोभित होकर तुमको उत्तर दिशा की तरफ अनुसरण करना है, प्रस्थान करना है, तो आगे का मार्ग, उस मार्ग से ही होकर वह जो मार्ग बताया, जो मानसरोवर आपके हंसों के जो मानसरोवर जाने का द्वार है, जो भृगुपति के परशुराम के यश का मार्ग है, जो क्रौंच रंध्रम है, उस क्रौंच पर्वत का जो रंध्र जहां से हंस मानसरोवर को जाते हैं, जो परशुराम के यश की गाथा को बताता है, ऐसे उसी मार्ग से तुमको आपके जो है त्रियक याम शोभी ही, त्रियक तिरछा और लंबा होकर शोभित होते हुए उदीचीम दिशम अनुसरती ही, तुम्हें इस उत्तर दिशा की तरफ अनुसरण करना है, तो उस मार्ग से होकर तुम उत्तर दिशा की ओर बढ़ना, टेढ़ेपन और लंबाई से सुशोभित होते हुए। श्यामाह पादोह बलि नियमन अभि उद्यत्यस्येह इव विष्णोः, तो जैसे जो विष्णु थे, है ना, जो आपके भगवान विष्णु थे, उनके द्वारा अभ्युद्यतः उठाए हुए, तैयार किए हुए, तो अभ्युद्यतः आपके उनके द्वारा उठाए हुए बलि नियमन, तो यानी राजा जो बलि थे उनको वश में करने के लिए, उनको राजा बलि को वश में करने के लिए, जिन्होंने अपने पैरों को, और कैसे पैरों को, जो श्यामह थे, जो आपके सांवले थे, ऐसे पैरों को जिन्होंने उठाया हुआ था, तो मानो जैसे बलि को वश में करने के लिए जिन्होंने अपने श्याम वर्ण के पैरों को उठाया हुआ था, ऐसे तुम आपके आगे की तरफ बढ़ना, तो सारे प्रेक्षणीय स्थल हिमालय पर्वत के तटों के सन्निकट उन प्रेक्षणीय स्थलों को पार करके जो हंसों का मानसरोवर जाने का मार्ग है, ऐसे परशुराम का जो यश का मार्ग है, ऐसे उस क्रौंच पर्वत के छेद से गुजरते हुए, जो राजा बलि को रोकने के लिए वामन अवतार लेकर के विष्णु ने अपने जो 3 पैरों में आपकी जो है वह आपकी पूरी धरती को नापा था, तो वैसे वामन अवतार विष्णु के काले रंग के पैर जो उद्यत हुए थे, उठाए हुए थे, उस टेढ़ेपन एवं लंबाई से सुशोभित तुम उस उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ना जाना। तो यहाँ पर कहा कि यक्ष मेघ को हिमालय पर्वत के सन्निकट जो अनेक दर्शनीय स्थल है उन तक आगे बढ़ने के लिए कहा कि उनको पार करके क्रौंच पर्वत के छिद्र से उत्तर दिशा की ओर जाने का निर्देश देता है। वो क्रौंच रंध्र क्या है, तो वह हंस के मानसरोवर जाने का द्वार है। कहा जाता है कि मानसरोवर जाने के जो इच्छुक हंस हैं इसी पर्वत के छिद्र से होकर जाते थे, ये शॉर्टकट था मानसरोवर जाने का।
और यही परशुराम के यश का मार्ग है, क्योंकि परशुराम ने शिवपुत्र कार्तिकेय के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए उस पर्वत को अपने तीर से छेद दिया था। और इस छेद के इस यश की कीर्ति को दिखाता ही ये क्रौंच पर्वत का रंध्र है, तो ये उनकी कीर्ति से प्रसिद्ध है। ऐसे में यक्ष कहता है कि वामन अवतार लेकर जब भगवान विष्णु राजा बलि को रोकने के लिए उससे 3 पग जमीन मांगकर संपूर्ण संसार को अतिक्रमित कर लिए थे, तो ऐसे भगवान विष्णु के काले पैर के समान तुम जो है अपने आप को छिद्र से निकालने के लिए टेढ़ा और लंबा करने से अत्यंत सुशोभित हुए उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान करना। प्रलयद्रेह प्रालयस्य अद्रेह हिमालय पर्वत के लिए आया है। षष्ठी तत्पुरुष उपतटम तटानाम समीपे उपतटम, ये आपके अव्ययी भाव समास है। अतिक्रम्य अतिक्रमण करके ऐसे, ठीक है। अतिक्रम्य शब्द में लिया प्रत्यय हो गया। भृगुपति ही यशोह वर्मः, भृगुपति परशुराम के लिए आया है, उनका यश रूपी जो मार्ग है। हंस द्वारम, हंसों का जो द्वार है। क्रौंच रंध्रम, क्रौंच का जो रंध्र है, क्रौंच पर्वत का जो रंध्र है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर लिखा है, कहां पर पहुंचोगे, तो अब लिखा गत्वा च ऊर्ध्वम दश मुख भुजोच्छवासित प्रस्थ संधेः कैलासस्य त्रिदश वनितर दर्पणस्य अतिथि स्याः श्रृंगोच्छ्रायहि कुमुद विशदहि रियोः वितत्य स्थितः खम राशीभूतः प्रतिदिनम इव त्रयबकस्य अट्टहासः। गत्वा च ऊर्ध्वम, ऊपर की तरफ जाकर। दश मुख भुजा उच्छवासित प्रस्थ संधेः, तो दशमुख किसका नाम है, आपके रावण का। तो गत्वा च ऊर्ध्वम, ऊपर की तरफ जाकर, जाते हुए। दशमुख भुजाः, तो दशमुख ने रावण की भुजाओं ने क्या करा था, उच्छ्वासित प्रस्थ संध्रह, तो आपकी प्रच्छसित कर दी थी, हिला दी थी, शिथिल कर दी थी क्या, कैलाश पर्वत की शिखरों को, और उसके कारण उसमें दरारें पड़ गई थी। तो आपके भगवान शिव को आपके कैलाश पर्वत से लंका ले जाने के लिए जो आपका रावण था, उसने उस पूरे पर्वत को जब उठाया था अपनी भुजाओं से, तो वह उच्छ्वासित प्रस्थ संधेः, वह दरारों से युक्त हो गया था, है ना, उच्छ्वासित हो गया था, शिथिल हो गया था, और प्रस्थन संधेः, और उसमें पर्वतों में जो आपकी दरारें आ गई थी, उस पर्वत शिखरों के जोड़ की बात कही। तो ऊपर की ओर जाकर उस कैलाश पर्वत का अतिथि बनना, है ना। तो हिमालय पर्वत पर जो आपके कैलाश पर्वत है, उसकी ओर जाकर उस कैलाश का अतिथि तुमको बनना, ही अगली लाइन में दिखेगा। ऐसा यहाँ पर कैलाश पर्वत की आपकी स्थिति बताई कि जो पर्वत शिखरों के जोड़ रावण की भुजाओं के प्रहार से शिथिल हो चुका है, दरार युक्त हो चुका है, उसका तुम्हें क्या करना है, अतिथि ही स्याहा, उसका अतिथि तुम बनना, ठीक है। ऊपर की तरफ जाते हुए ऐसे कैलाश पर्वत जो कि 10 भुजा यानी 10 मुख की भुजा से उच्छ्वासित है, उसकी दरारों से, उसके उठाए जाने के कारण शिथिल और दरारों से जो युक्त है, ऐसे कैलाश के अतिथि ही स्याह, अतिथि बनना। और त्रिदश वनिता दर्पणस्य, और आपकी जो ऐसा कैलाश पर्वत जो कि क्या है, त्रिदश वनिता, तो त्रिदश वनिता यानी जो देवताओं की स्त्रियां हैं, उन क्या, आपके दर्पणस्याह, दर्पणस्य यानी दर्पण रूप अतिथि हो जाना। तो आपके तुम्हें उन जो कैलाश पर्वत है जो कि वनिता देवताओं की स्त्रियों के द्वारा दर्पण जैसा प्राप्त होता है, यानी उसको वह दर्पण जैसे अपना देख करके रूप संवारने वाली है, ऐसे उस हिमालय पर्वत के अतिथि हो जाना। तो हिमालय पर्वत की 2 विशेषताएं बताई, जो कि दशमुख भुजा उच्छ्वासित प्रस्थ संधेः है, और जो त्रिदश वनित दर्पणस्य है, कैलासस्य त्रिदश वनित दर्पणस्य अतिथि ही स्याह। तो कैसा कैलाश पर्वत, जो कि दशमुख की भुजा के द्वारा उच्छ्वासित हिलाए जाने के कारण शिथिल है, दरारों से युक्त है, ऐसा हिमालय पर्वत। और जो त्रिदश वनिता, जो देवताओं की स्त्रियों के द्वारा दर्पण को, शोभा को प्राप्त होता है, ऐसे कैलाश की अतिथि हो जाना। तो कैलाश पर्वत के त्रिदश वनिता देवताओं की स्त्रियों के दर्पण के, यानी जिसमें वो अपना रूप देखती हैं, ऐसे अतिथि से अतिथि हो जाना, उस कैलाश पर्वत का अतिथि बनना जो देवांगनाओं के लिए दर्पण स्वरूप है। श्रृंगोच्छ्रायहि कुमुद विशदहि योः वितत्य स्थितः खम। तो आपके जो श्रृंग उच्छ्रायहि, ऊंची ऊंची अपनी पर्वत की चोटियां, तो कैलाश पर्वत जो कितना ऊंचा है, ऊंची ऊंची चोटियां, तो ऐसा लगता है उसने उसको क्या कर दिया है,
पूरे आपके खम आकाश पर तक स्थित है। तो जो आकाश तक स्थित है ऐसे ऊंची ऊंची चोटी वाला जो आपके कैलाश पर्वत है, वह मानो कुमुद विशदहि योह वितत्य, आपके कुमुद विशदहि यानी जो कुमुद के फूल के समान सफेद है। तो कुमुद के फूल यानी जो आपके कुमुद जो कि सफेद रंग का होता है, ऐसे पुष्प के समान बिखरा हो, जिस पर सफेद चोटियां, मतलब उसकी उस पर्वत की जो चोटियां हैं वो ऐसा लगता है जैसे उस कुमुद के फूलों से क्या हो रही हो, सफेद हो रही हो, निर्मल हो रही हो। ऐसे आपके और ऐसे कैलाश पर्वत जो मानो ऊंची ऊंची चोटियों से आकाश तक स्थिति वाला है, आकाश को अतिक्रमित कर देने वाला है। तो जिसकी ऊंची ऊंची कुमुद पुष्प के समान सफेद रंग की निर्मल रंग की चोटियां मानो आकाश को क्या कर रही हो, व्याप्त कर रही हो, आकाश का अतिक्रमण कर रही हो, आकाश तक पहुंच रही हो, अपनी स्थिति बता रही हो। राशिभूतः, और यह संपूर्ण आपके एकत्रित होकर समूह रूप में प्रतिदिनम इव, मानो प्रतिदिन त्रयंबकस्य अट्टहासः, त्रयंबक भगवान शिव के अट्टहास से बनाई गई है। तो मानो यह ऊंची ऊंची चोटियां, यह निर्मल आपकी सफेद रंग की जो चोटियां हैं, निर्मल पवित्र बर्फ की चोटियां हैं, वह मानो प्रतिदिन इकट्ठी हुई हैं आपके त्रयंबक यानी भगवान शिव की जोरदार हंसी से। तो जो मानो प्रतिदिन भगवान त्रयंबक के अट्टहास का ही समूह बनकर खड़े हो गई है, ऐसे हिमालय पर्वत पर तुम आप अतिथि बनकर जाना। तो कैसा हिमालय पर्वत, तो कहा कि जो क्रौंच रंध्र है, क्रौंच पर्वत के रंध्र से, छिद्र से निकलने के उपरांत तुम कहाँ जाओगे, तो कहा ऊपर की ओर, ऊर्ध्वम गत्वा, ऊपर की ओर जाकर रावण की भुजाओं के बल से जो शिथिल हो चुका है, ढीला पड़ चुका है, ऐसे जोड़ों वाला, ऐसे दरारों वाला, देवताओं की पत्नियों का दर्पण स्वरूप जो कैलाश पर्वत है, उसके तुम अतिथि हो जाना। और कैसा कैलाश पर्वत, जो कुमुद के पुष्प से निर्मल और ऊंची ऊंची चोटियों वाला है, और जो मानो जैसे पूरे आकाश को व्याप्त कर स्थित है। वह कैसे बना है, तो कहा जैसे हर दिन प्रतिदिन महादेव के अट्टहास के समान है। रोज महादेव के अट्टहास से राशीभूत होता हुआ, संपूर्ण समूहित होता हुआ उस कैलाश पर्वत का तुम अतिथि बन जाना। तो प्रकृति स्थल पर यक्ष मेघ को कैलाश पर्वत का अतिथि होने का निर्देश देता है। कैसा कैलाश पर्वत, तो कहा जो क्रौंच रंध्र से निकलने के बाद कुछ ऊपर की ओर जाएगा और वहां तुम कैलाश पर्वत के अतिथि बनोगे। कैसा कैलाश पर्वत, जो कैलाश पर्वत की चोटियों के जोड़ रावण द्वारा उखाड़ने के प्रयास से ढीले पड़ चुके हैं, क्योंकि आपके रावण उखाड़ कर ले जाना चाहता था भगवान शिव को कैलाश पर्वत सहित लंका, तो उसके उखाड़ने के स्वरूप जो ढीले पड़ चुके हैं, वह कैलाश पर्वत मानो जैसे देवांगनाओं का दर्पण हो, और वे इसमें अपने मुख को देखती हैं। उनकी चोटियां मानो जैसे कुमुद पुष्प फैला हो, ऐसी निर्मल सफेद हैं। वे ऊंची ऊंची चोटियां आकाश को व्याप्त हैं, आकाश तक अपनी स्थिति बनाए हुए हैं, और वह आकाश में व्याप्त चोटियां ऐसी लग रही हैं जैसे मानो महादेव शिव का प्रतिदिन का अट्टहास ही इकट्ठा होकर के चोटियों का रूप, जिसने इस ऊंची ऊंची चोटियों का रूप ले लिया हो। तो यहाँ 10 मुख भुजा उच्छ्वासित, 10 मुख भुजा किसके लिए आया है बोलेगा, तो रावण है ना। 10 मुखस्य भुज ही उच्छ्वासितः, तो आपके 10 मुख वाला जो अपनी भुजाओं से उच्छ्वासित, शिथिल कर दिया हुआ प्रस्थानाम, उस शिलाओं के संधियों जोड़ों को, तो उस 10 मुख ने जिसने शिलाओं के जोड़ों को ढीला कर दिया है अपनी भुजाओं से, है ना, ऐसा वह आपके हिमालय पर्वत। तो ये हिमालय पर्वत उस कैलाश पर्वत के विशेषण के तौर पर आया है। और ऐसा कैलाश पर्वत जो त्रिदश वनित दर्पणस्य है, जो त्रिदशा नाम वनिता, त्रिदश की देवताओं की जो स्त्रियां हैं उनके लिए दर्पण स्वरूप है, ऐसा वह कैलाश पर्वत, यह भी कैलाश पर्वत के विशेषण के लिए आया। वितत्ति शब्द में वी उपसर्ग तन धातु से ल्यप प्रत्यय हुआ है। प्रतिदिशम, दिशायाम अव्ययी भाव समास है, दिशा दिशा के प्रति। राशि भूतः, अराशि ही राशि ही संपद्यमानः भूतः, तो आपकी संपूर्ण राशियों के इकट्ठा हो जाने को यहाँ पर राशि भूतः कहा है। और यहाँ पर कुमुद विशदहि में उपमा, अट्टहास में उत्प्रेक्षा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्ध भिन्ना अंजनाभेः सद्यः कृताद्विर्ददशन छेद गौरस्य तस्य शोभाम अद्रेः स्तमित तनया प्रेक्षणीयां भवत्री मनस्यनस्ते सती हलभृतो मेचके वासी सीव।
अब यहाँ मेघ और कैलाश के समागम पर जब मेघ और कैलाश मिलते हैं तो उसकी शोभा का अनुमान यहाँ पर यक्ष के द्वारा हो रहा है। अब देखिए लिखा उत्पश्यामी, उत्पश्यामी देख पा रहा हूं, कल्पना कर पा रहा हूं। क्या कल्पना कर पा रहा हूं? त्वयि तट गते, त्वयि तट गते, तुम्हारे उस तट पर पहुंच जाने पर, प्राप्त हो जाने पर, उस कैलाश पर्वत के किनारे पर, उसके चट्टान पर, चोटी पर पहुंच जाने पर, स्निग्ध भिन्न अंजन नाभे, तो कहा कि जो स्निग्ध, स्निग्ध मतलब जो चिकना है, और आपके भिन्न, भिन्न यानी जिसको चूर्ण बनाया गया है, ठीक है, जिसको बिल्कुल आपके चूरा बना दिया गया है, ऐसे अंजनाभे, ऐसे अंजन, ऐसे काले काजल के समान। तो जैसे काजल काला होता है, स्निग्ध होता है, चिकना होता है, चूर्णित होता है, ऐसे तुमको उस हिमालय पर्वत की चोटी पर देखता हूँ। मैं देखता हूं कि चिकने मर्दित अंजन के समान तुम जब पर्वत की चोटी पर पहुंचोगे, सद्यः तो तुरंत, तुरंत कैसे हो जाओगे? कृत द्विर्दशन छेदः गौरस्य तस्यः, तो यहाँ पर द्विर होता है आपके द्विर्दशन, जो आपका हाथी है, तो हाथी के 2 दांत होते हैं, उन 2 दांतों को मानो जैसे काट दिया गया हो। तो हाथी के दोनों दांत श्वेत वर्ण के होते हैं, तो तुरंत जैसे हाथी के दांतों का क्या कर दिया गया हो, तो कहा छेद कर दिया हो, काट दिया हो, तो जैसे वह गौरस्य आपके गोरे होते हैं, श्वेत वर्ण के होते हैं, ऐसे उस शोभा को तुम प्राप्त करोगे उस कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर। तो उस कैलाश पर्वत की शोभा तुरंत कटे हुए हाथी के दांत की भांति गौरवर्णीय प्रतीत होगी। और शोभाम अद्रेह स्तमित तनय प्रेक्षणीयाम भवत्रीम, तो कहा कि जो तुम्हारी शोभा है, अद्रेह शोभा, उस पर्वत की चोटी की जो शोभा है, वो तिमित स्तिमित नयन, स्तिमित नयन यानी निश्चल नेत्र, बिना छल वाले नेत्र के समान प्रेक्षणीयम, देखने योग्य, भवत्रीम होगी, है ना। तो तुम देखने योग्य, निश्चल नैनों से देखने योग्य उस पर्वत की शोभा होगी। वह पर्वत ऐसा ऐसा शोभायमान होगा जो निश्चल स्थिर नेत्रों से देखने योग्य हो, और ऐसा लगेगा जैसे असन्यस्ते, असन्यस्ते यानी कंधे पर रखा हुआ है, सती हल भृतो, हल भृतो हो कहते हल को जो धारण करने वाले हलधर हैं भगवान बलराम हैं, उनके द्वारा धारण किया हुआ है, मानो मेचके वासिसी, वासिसी इव, वाससी यानी वस्त्र को, और कैसा वस्त्र, तो आपके जो नीला काला वस्त्र है उसको मानो धारण कर रखा है कंधे पर, ऐसा मालूम पड़ेगा। बलराम कैसे हैं? बलराम श्वेत वर्ण के हैं। बलराम कैसे हैं? श्वेत वर्ण के। कैलाश पर्वत कैसा होगा? श्वेत वर्ण का। उस श्वेत वर्ण पर जब बादल आएगा, जब बादल प्राप्त करेगा उसके तट को, उस चोटी को प्राप्त करेगा, तो उसकी शोभा ऐसे लगेगी जैसे उन्होंने कंधे पर, तो उस सफेद हिमालय कैलाश पर्वत पर बादल के ठहरने पर, बादल के चोटी पर आ जाने पर वह ऐसी शोभा को प्राप्त करेगा जैसे बलराम ने अपने कंधे पर नीले रंग का वासिसी वस्त्र को धारण कर रखा हो, कंधे पर रख रखा हो। तो मानो नीले वस्त्र को कंधे पर डाले हुए हलधारी बलराम की शोभा को तुम प्राप्त करोगे। तो जैसे चिकने और मर्दित काजल के समान शोभा वाले, तो जैसे काजल होता है, चिकना होता है, चूर्ण चूर्ण वाला होता है, ऐसी शोभा वाले तुम्हारे कैलाश पर्वत की चोटी पर जब तुम पहुंच जाओगे, तो उस क्षण जो काट कर रखा गया है ऐसा हाथी का जो दांत के टुकड़े के समान गौरवर्णीय उस कैलाश पर्वत की चोटी, जो जिस पर नीले वस्त्र के कंधे पर डाले हुए बलराम के समान निश्चल देखे जाने, निश्चल नेत्रों से देखे जाने योग्य शोभा का अनुमान करता हूँ। तो आप कहेंगे यहाँ पर कहा कि उस यक्ष कैलाश पर्वत की जब चोटी पर, जब यह यक्ष बताते हैं कि जब तुम कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचोगे तो मैं अनुमान करता हूँ क्या, कि कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने से तुम्हारी शोभा ठीक वैसी होगी जैसे नीले वस्त्रों को कंधे पर डाले हुए बलराम की होती है, जो बिना पलक झपकाए निश्चल नेत्रों से, स्थिर नेत्रों से देखने योग्य है। कैलाश पर्वत उसी तरह धवल है जैसे तुरंत कटे हुए हाथी का दांत, और बलराम जी का वर्ण भी कैसा है? धवल है। तो यहाँ पर कैलाश पर्वत की शोभा बताने के लिए एक तो तुरंत काट के रखे हुए हाथी के दांत और बलराम का एग्जाम्पल दिया, और मेघ के लिए क्या बताया?
जो वर्ण चिकनही, आपके मेघ का वर्ण जो है चिकने और काले काजल के समान है, और बलराम के कंधे पर जो वस्त्र है वो भी नीला है। तो यही दोनों से तुलना करी। जब उन चोटियों से तुम्हारा समागम होगा तो तुम उसकी शोभा बलराम के कंधे पर रखे हुए नीले वस्त्र के समान प्राप्त करोगे। स्निग्ध भिन्ना अंजनाभे, स्निग्धम भिन्नम यत अंजनम तस्य आभाः। तो स्निग्धम है जो चिकना है, भिन्नम है चूर्णित है, ऐसे उसकी शोभा को तुम प्राप्त करोगे। बादल की विशेषण के तौर पर आया। द्विरदह, दो रदह, दो दांत हैं जिसके, ऐसे उस हाथी के बारे में बताया। असन्यस्ते, रखे हुए, अस्ते न्यस्ते, जो धारण कर रखा है। हल भृतः, हलः भिवर्ति इति, हल को धारण करते हैं जो, ऐसे हल भृतः। स्तमित नयन प्रेक्षणीयम, स्तिमित नभ्याम नयनाभ्याम, निश्चल नेत्रों के द्वारा प्रेक्षणीयम, देखने योग्य। अब आगे लिखा, कौन से श्लोक पर पहुंच गए हैं हम? ये है हमारा हित्वा। 4 श्लोक और रहते हैं, समय हमारे पास अभी है 25 मिनट का करीब करीब, है ना। 4 श्लोक है, 64, 65, 66, 67। तो लिखा, हित्वा तस्मिन् भुजग वलयम शंभुना दत्तहस्ता क्रीड़ाशैलै यदि च विचरेत पादचारेण गौरी भंगी भक्तिया विरचित वपुः स्तंभित अंतः जलोघः सोपनत्वं कुरु मणितटारोहणयाग्रशायी याई, है ना। तो अब क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मेघ को कैलाश पर शिव पार्वती के लिए सोपान, सीढ़ी बनने का निर्देश देते हैं। तो कैलाश पर्वत के पास ही अलकापुरी, तो समझो अलकापुरी पहुंच ही गए, है ना, कैलाश पर्वत पहुंच गए। तो कहा हित्वा, छोड़कर, तस्मिन भुजक वलयम, भुजा में कंगन के समान जो लिपटा हुआ है। कौन? भुज आपकी, तो उनकी जो भुजा है उसमें लिपटा हुआ है जो सांप है ना, उसको छोड़कर, तो अपने सर्प रूपी कंगन को छोड़कर, त्याग कर, शंभुना, शंभु के द्वारा दत्त हस्ता, दिया गया हाथ। तो मानो जैसे कैलाश पर्वत पर जो शिव है, शंभुना है, शंभु के द्वारा दिया गया है हाथ। अभी आगे देखेंगे गौरी पार्वती को, और कैसा हाथ दिया, जो आपके हित्वा त्याग कर, भुजग वलयम, आपके जो सांप रूपी वलय था, जो आपके कंगन था, उसको छोड़कर दिया गया शंभु के द्वारा हाथ। तो आपके शिव अपने सर्परूपी कंगन को त्याग कर पार्वती को हाथ देते हैं। क्रीड़ा शैल ही, उस क्रीड़ा युक्त करने योग्य पर्वत पर, क्रीड़ा मतलब जहां पर थोड़ा आपके समय साथ में बिताया जा सके, ऐसे पर्वत पर यदि च विचरेत पादचारेण गौरी, पादचारेण यानी पैदल ही, क्योंकि आपकी जो है यहाँ पर माता भवानी की सवारी जो है, आपके शेर है ना आपके, और आपका जो महादेव है उनकी सवारी नंदी हो गई। तो यहाँ पर दोनों की सवारी से रहित होकर केवल पैदल ही, है ना। तो पादचारेण गौरी विचरेत, तो आपकी गौरी अगर विचरण की इच्छा करती है पैदल ही, क्रीड़ा शैल ही, क्रीड़ा पर्वत पर पैदल ही चलने की इच्छा करती है। यदि गौरी उस क्रीड़ा शैल पर, क्रीड़ा पर्वत पर पैदल चलने की इच्छा करती हैं, तो भंगी भक्तिया विरचित वपुः, तो तुम अपनी भंगी भक्त्याह यानी अपनी भंग कर कर, भक्त्याह लहरों को, अपनी, बादल को कहा कि तुम अपनी लहरों को मानो भंग करते हुए, तोड़ते हुए, विरचित वपुः, विरचित कर लेना, अपना वपु बना लेना, अपना वपु, अपना शरीर, स्तंभित अंत जलौघः, स्तंभित मतलब स्तंभित कर दिया गया, रोक दिया गया जिसके अंदर जल का प्रवाह। तो अपने अंदर जल के प्रवाह को रोक लेना, क्योंकि अगर जल का प्रवाह रोकोगे नहीं तो तुम उनके लिए सीढ़ी कैसे बनोगे, और अगर जल को तुमने रोका नहीं तो उनके पैर उन सीढ़ी पर फिसल सकते हैं। तो ऐसे कहा, भक्ति भक्तिया लहरधार रेखाओं रूपी विरचित वपु, अपने शरीर को रच लेना, स्तंभित अंत जलौघः, रोक लेना किसको, जलौघः, अपने अंदर जल के प्रवाह को। तो हे मेघ, तुम अपने अंदर जल के प्रवाह को रोककर लहरदार, अभी आगे लिखेगा सोपानत्वम, तो ये आपका देखो, भंगी भक्तिया सोपानत्वम कुरु, भंगी भक्तिया लहर रूपी रेखाओं को, सोपानत्वम सीढ़ी नुमा कुरु कर देना, सीढ़ी नुमा कर देना, क्योंकि भाई जो आपका बादल है वो काम रूपम है, अपनी इच्छा अनुसार रूप को धारण करने वाला है। तो तुम सीढ़ी के गुणों को धारण कर लेना, भक्ति भंगिया अपनी लहरदार भंगों को तोड़ करके तुम अपने और अपने अंतर जल को रोकने के कारण तुम सीढ़ी नुमा कर लेना। और कहा,
उस मणितट आरोहण अग्रायई, तो उस मणितट, उस रत्नों रूपी शोभा को प्राप्त करते हुए, चढ़ते हुए, अग्रयायी आगे की तरफ बढ़ते हुए, जो आपके शिव पार्वती हैं उनके आगे की तरफ बढ़ते हुए तुम सोपानत्वम सीढ़ी बन जाना। तो जब आपके शिव और पार्वती जो है विचरण के लिए निकलेंगे तो तुम क्या करना, उनके आगे की तरफ बढ़ते हुए उनकी लिए सीढ़ी की अनुमा आकृति को अपने शरीर की बना लेना और उस पर जल के प्रवाह को रोक लेना, ताकि रत्नमय पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले शिव पार्वती के लिए तुम सीढ़ी का कार्य कर सको। तो यक्ष मेघ से कहता है कि क्रीड़ा पर्वत, कैलाश पर्वत है ना, उस पर पार्वती सर्प से डरती थी, तो शिव अपने गले में सर्प रूपी कंकड़ को त्याग कर अपना हाथ पार्वती को वहां पर देते हैं। और यदि पार्वती उनके साथ टहलने के लिए पैदल जा रही हो तो तुम क्या करना, तुम अपने अंदर जल के प्रवाह को रोक लेना और अपने आप को लहरदार सीढ़ियों के शरीर वाला बना लेना, क्योंकि तुम तो काम रूपम हो। इस तरह शिव पार्वती मणियों के शिखर तक पहुंचने के लिए जब उद्यत होंगे तो तुम उनके लिए सीढ़ियों का कार्य करना। ये यहाँ पर जो यक्ष है वह उनको कहते हैं। तो कहा क्रीड़ा शैल ही, क्रीड़ायाः शैलः, क्रीड़ा आपके क्रीड़ा जो पर्वत है कैलाश पर्वत है। भुजग, भुजग वलयम, भुजगः एव वलयः, भुजाएं ही, भुजा ही साप ही जिसका वलय है, कंकण है ऐसा कर्मधारे। दत्त हस्ताः, दत्त हस्ताः कहा शिवः, दिया है हाथ जिन्होंने ऐसे वह है ना, तो दत्त हस्ताः किसके लिए, गौरी के लिए दिया है वह हाथ जिन्होंने। स्तंभित अंत जलौघः, रोक लिया है जल के प्रवाह को जिसने अंदर ही, ऐसा वह आपके। और विरचित वपुः, विरचित कर सकता है जो अपने वपु को, शरीर को जो बना सकता है, यह बादल के लिए आया है। तो यहाँ भुजंग में वलय का आरोप होने के कारण प्रकृति स्थल पर रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं। तत्रावश्यम, तत्रावश्यम वलय कुलिश उद्घटन उद्गीर्ण तोयम नेष्यन्ति त्वाम सूर्ययुवतयोः यंत्रधारा गृहत्वम ताभ्यो मोक्षस्त्वं यदि सखे घर्म लंभतस्य, घर्म लंभस्य न स्यात् क्रीडालोलाः श्रवण परुषहि जितहि भाययः स्ताः। तो कहा तत्र अवश्यम, तत्र मतलब उस कैलाश पर्वत पर, तत्र मतलब वहां उस कैलाश पर्वत पर, अवश्यम निश्चय ही, वलय कुलिशः, तो वलय कुलिशः यानी वलय मतलब यहाँ पर कंकण कंगन, कुलिशः कठोर कंगन, ठीक है, कठोर कंगन से उद्घटन, उद्घटन यानी प्रहार, आघात, प्रहार, उद्घटन उद्गीर्ण तोयम, निकलने लगा तोयम जल। तो वहां की जो स्त्रियां होंगी वो निश्चय ही अपने कंगणों के प्रवाह से तुम्हारे जल को जो है उत्कीर्ण कर देने वाली, निकालने वाली होंगी। वहां देवांगनाएं अपनी कंकण की नोकों के आघात से तुमसे जल निकलवाएंगी, ऐसा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। नेष्यन्ति बना लेंगी, त्वाम तुमको, सूर्यवत्याः यंत्र धारा गृहत्वम, तो जैसे फव्वारा होता है जिसमें से बहुत सारी जल की धाराएं बहती हैं, ऐसा तुमको अपनी कंकड़ के आपके वज्र प्रहार से, कठोर प्रहार से जो नेष्यन्ति बना लेंगी तुमको यह सूर्यवत्याः जो देव स्त्रियां हैं, तो नेष्यन्ति बना देंगी तुमको सूर्यवताः देवतियों की स्त्रियां, यंत्र धारा गृहत्वम फव्वारों का, धाराओं का निकलने का जो घर है वह तुमको बना देंगी अपने कंकड़ों के प्रहार से तुम पर आघात करते हुए। ताभ्यः मोक्षस्त्वं, उनसे तुमको निकलना होगा, मुक्त होना पड़ेगा, छुटकारा पाना पड़ेगा। तो कहा कि ताभ्यः उन देवांगनाओं से, उन देव स्त्रियों से, उन देवताओं की स्त्रियों से, मोक्षः तब छुटकारा तुम्हारा, यदि सखे न स्यात्, यदि तुम्हारा ना हो पाए उनसे छुटकारा, ठीक है, तो यदि तुम्हारा छुटकारा उनसे ना हो पाए तो तुम क्या करना, तो कहा क्रीड़ा लोलाह, क्रीड़ा लोलाह यानी क्रीड़ा में आसक्त, श्रवण पर आपके क्रीड़ा में जो आपकी मतलब मजे ले रही होंगी, जो जो अपने कंकड़ों के प्रहार से तुमसे जल निकलवाने वाली, तुमको फव्वारों के समान जो बना देंगी, और तुम उससे निकलने का जब कोई उपाय ना पाओ तो तुम उन क्रीड़ा लोलाह, क्रीड़ा में लगी हुई चंचल स्त्रियों को क्या कर देना, तो कहा श्रवण परुष ही गर्जित ही, सुना देना अपनी गर्जित ध्वनि को, जिससे भयः ताः, आपके भाये यह ताः, डरयुक्त भययुक्त हो जाएंगी वे और अपने आप भाग जाएंगी।
तो तुम श्रवण परुषहि सुनने में जो कठोर लगे ऐसी गर्जन से भायहि डरा देना ताह उन स्त्रियों को, तो उन क्रीड़ारत चंचल देवांगनाओं को अपने भीषण गर्जन से तुम डरा देना। तो वहां कैलाश पर्वत पर देवताओं की स्त्रियां क्या करेंगी, कंकण यानी कंगन के नोकों के प्रहार से जल उगल देने वाले तुमको अवश्य ही फव्वारों का घर बना देंगी। और मित्र उनको गर्मी में प्राप्त तुम यदि उन देवांगनाओं से छुटकारा ना पा सको तो चंचल क्रीड़ा करने वाली उन देवांगनाओं को अपने भीषण गर्जन की आवाज से डरा देना। कहा कि जब मेघ कैलाश पर्वत पर होंगे तो वहां देवताओं की स्त्रियां भी रमण करती हैं, घूमती हैं, और वे हमेशा क्रीड़ा में रत रहती हैं, है ना, खेलती रहती हैं। वे कंकड़ को मेघ पर मारेंगी और जिनकी नोकों से तीखे प्रहार से वो बादल जल उगलने वाला हो जाएगा, और अवश्य ही वह देवांगनाएं मानो अपने कंकड़ों के प्रहार से बार बार उन मेघ को, उन बादलों को फव्वारे का घर बना देंगी। तो यक्ष मेघ से कहता है कि हे मित्र, जब गर्मी प्राप्त हुए तुम उन देवांगनाओं से, देवताओं की स्त्रियों से छुटकारा ना प्राप्त कर पाओ तो तुम क्या करना, तो तुम उस देवांगनाओं को सुनने में जो बड़ा कठोर लगे ऐसे गर्जित ध्वनि से डरा देना, और वो खुद ही तुम्हारा मार्ग छोड़ देंगी और तुम इस तरह आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हें कहाँ जाना है, अलकापुरी। सूर्यवतः सुराणाम युवतियां, सुरों की युवतियां, देवताओं की स्त्रियां, वलय कुलिश उद्घट उद्गीर्ण वलयानाम कुलिशतानी, आपके वलयों के कुलिश यानी कठोर तय यानी ही उनके द्वारा उद्घटानी आपके उद्घट कर दिए हैं, खोल दिए हैं। तोयम ये न जल स्रोत जिसके द्वारा ऐसी वह स्त्रियां, बहुव्रीहि समास है। यंत्र धारा गृहत्वम, यंत्रेशु धारा, यंत्रों में आपके जो धारा है उनसे जो घर बन गया है, यानी उनकी धाराओं का जो घर बन गया है, तो यह भी बादल के लिए आया। आपके घर्म लब्धस्य, घर्म यानी जो गर्मी से प्राप्त है, ऐसे उस स्थान को, उस कैलाश पर्वत पर जब तुम पहुंचोगे तो वो स्त्रियां निश्चित ही क्रीड़ा कर रही होंगी, क्योंकि गर्मी में किसी को बादल मिल जाए, है ना, तो वो निश्चित तौर पर क्या होगा, आपके उससे छुटकारा नहीं लेना चाहेगा। ठीक, अब देखिए अगला 66 और 67वां श्लोक और रह गया है। अब लिखा, हेमाम भोज प्रसवी सलिलम मानस्य आदानः कुर्वन् कामम षण्मुख पट प्रीतिमहि ऐरावतस्य धुन्वन् कल्पद्रुम किसलयान् अंशुकानि इव वातहि नाना चेष्टहि जलत ललितहि निर्विशेषतम नगेंद्रम। ठीक है, तो अब यहाँ पर वह क्या कहता है कि हेमाम्भुज प्रसवी, ब्रह्म रूपी कमल का जन्म होता है, स्वर्ण रूपी कमल का जन्म होता है ऐसे जिस पर्वत पर, तो हेम अम्बोज, हेम कहते हैं स्वर्ण को, अम्भोज यानी कमल, तो स्वर्ण कमल प्रसवी उत्पन्न होता है जहां पर ऐसे सलिलम, ऐसे जल को मानसस्य आददानः, ऐसे मानसस्य, ऐसे मानसरोवर के आददानः ग्रहण करते हुए, तो तुम उस मानसरोवर के जल को ग्रहण करते हुए जिस पर स्वर्ण कमल पैदा होता है, स्वर्ण कमल उत्पन्न करने वाले मानसरोवर के जल को ग्रहण करते हुए, कुर्वन् कामम, आपके कुर्वन् कामम षण्मुख पट प्रीतहि ऐरावतस्य, तो आपके करते हुए, कुर्वन् करते मतलब आपके क्षत्रिय प्रत्यय, करते हुए, कामम अपनी इच्छा के अनुसार करते हुए, क्षण मुखम, क्षण यानी क्षण भर के लिए, मुख पट, मुख का वस्त्र है ना, तो उनके मुख पर वस्त्र के आनंद, किसके, तो कहा ऐरावतः, तो ऐरावत हाथी को प्रेम पूर्णक उनके मुख के वस्त्र का रूप धारण करते हुए तुम, तो सबसे पहले तुम क्या करना, मानसरोवर के उस जल को ग्रहण करना जो कि आपके जिसपे स्वर्ण कमल खिले हुए हैं, ऐसे जल को ग्रहण करना। फिर ऐरावत जो हाथी है, इंद्र का जो आपके हाथी है, जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, उसको प्रीति ही प्रेम से उस पर क्षण भर के लिए मुख पटह, मुख के ठंडे शीतल वस्त्र के समान अपने आप को करते हुए, है ना, अपने रूप को धारण करते हुए तुम, ऐरावत हाथी को क्षण भर के लिए मुख पर वस्त्र का सुख प्रदान करते हुए तुम, धुनवन कल्प द्रुम किसलयान अंशुकान इव वातहि, धुनवन यानी हिलाते हुए, कल्प द्रुम यानी जो आपके कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति वाला जो पेड़ है, उसके किसलयों को, उसकी कोमल कलियों को, पत्तों को, अंशुकानी पत्ते आपके वस्त्रों के समान, वातई हवा के द्वारा,
तो आपके उस कल्पद्रुम के किसलयों को, कलियों को, पत्तों को हिलाते हुए जैसे आपके वातही अंशुकानी इव वस्त्रों को हिलाती है। तो कल्प वृक्ष के कोमल पत्तों को मानो सूक्ष्म वस्त्रों की तरह अपनी वायु से हिलाते हुए नाना चेष्ट ही, अलग अलग चेष्टाओं से, जलद हे बादल, ललित ही कोमल निर्विशेषतम नगेंद्रम, उस ललित ही, उस कोमल, उस रमणीय नगेंद्रम, आपके जो नगों का इंद्र है, पर्वतों का इंद्र है, हिमालय राज जो कैलाश है, उसको निर्विशेष ही आपके उसको आनंद लेना, उसका उपभोग करना। तो हे मेघ, अपनी अनेक ललित चेष्टाओं से उस पर्वत कैलाश का भोग करना। तो हे मेघ, जो सोने के कमल उत्पन्न जहां पर हैं, ऐसे मानसरोवर के जल को तुम ग्रहण करना, और तुम ग्रहण करते हुए इंद्र के हाथी ऐरावत को क्षण भर के लिए मुख पर वस्त्र का सुख प्रदान करना। कल्प वृक्ष के अभिनव पत्तों को सूक्ष्म वस्त्रों की तरह वायु द्वारा हिलाते हुए कई प्रकार के व्यापार वाली क्रीड़ा के द्वारा उस कैलाश पर्वत की इच्छा अनुसार भोग करना। अब लिखा कि यक्ष मेघ को उसके कैलाश पर्वत पर अतिथि होने का पूरा लाभ उठाने के लिए यहाँ पर कहता है। माना जाता है कि मानसरोवर में सोने के स्वर्ण कमल उत्पन्न होते हैं। ऐसे स्वर्ण कमल का जो उत्पादक है उसका जल पीने का वह परामर्श देता है, क्योंकि ऐरावत हाथी पर गीले वस्त्र लपेटने से उसे सुख प्राप्त होता है। अतः यक्ष मेघ को ऐरावत के मुख पर कुछ देर के लिए भीगे वस्त्र की भांति छा जाने के लिए भी कहता है। कल्प वृक्ष, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है, उस कल्प वृक्ष के जो अभिनव पत्ते हैं वो सूक्ष्म वस्त्रों के समान अपनी वायु से हिलाने के लिए भी कहता है। यक्ष कहता है, अपनी अनेक प्रकार की चेष्टाओं वाली क्रीड़ा के द्वारा तुम जितना चाहो उतना उस पर्वतराज कैलाश का उपभोग करके आनंद की प्राप्ति करना। तो हेम अम्बोज प्रसवी हेमनः अम्बोजानी, हेम्बो अंबाजानी, यानी स्वर्ण के जो कमल है उनको स्वर्ण कमल यहाँ कर कहा है। कल्पद्रुम किसलयानी, कल्पद्रुमाणाम किसलयानी, कल्पद्रुमों के जो किसले हैं, पत्ते हैं, कलियां हैं। तानी एव अंशुकानी, तो आपके जो अंशुकानी यानी जो क्या है, आपके उसके मतलब मानो वस्त्र है, वस्त्रों के समान है, जो नाना चेष्टा, अलग अलग चेष्टाओं से जो युक्त है, ऐसे आपकी मतलब ऐसी कोमल चेष्टाओं से, रमणीय चेष्टाओं से तुम उसका उपभोग करना। अब लास्ट है ये, हाँ ये लास्ट है। तस्य उत्संगे प्रणयिन इव स्रंगात अकूलाम न त्वं दृष्टवा न पुनरअल्काम ज्ञास्यसे कामचारिन या वह काले वहति सलिल उद्गारम उच्चैर्विमाना मुक्त जाल ग्रथितम अलकम कामिनी इव अभ्रवृंदम। यहाँ पर इस स्थल पर यक्ष मेघ को अलकापुरी का परिचय देते हुए उसका वर्णन करता है। तस्य उत्संगे, तस्य यानी उसके, उत्संगे यानी गोद में, ऊपरी भाग में, उसके ऊपरी भाग में, उस कैलाश पर्वत के ऊपरी भाग में, तो उस कैलाश पर्वत के ऊपरी भाग में उसके गोद में प्रणयन इव, प्रेमी के समान, इव मानो आपके श्रस्त गंगात उकुलाम, तो गंगा रूपी का वस्त्र जिसका थोड़ा सा क्या हो, आपके खिला हुआ है या आपके खिसका हुआ है, ठीक है। तो कहा उसकी गोद में, जैसे किसी प्रेमी की गोद में उसकी प्रिया बैठे, तो ऐसे कैलाश पर्वत की गोद में बैठी हुई है कौन, अलका, है ना। और वह कैसी है, तो जिसका वस्त्र थोड़ा सा, जैसे गंगा नदी आपके उस पर्वत से निकलती है, तो मानो गंगा के रूप में जिसका वस्त्र लहरा रहा है, वस्त्र खिसका हुआ है। कैलाश पर्वत की गोद में मानो प्रेमी के समान गंगा वस्त्र को खिसकाए हुए, अलकापुरी के बारे में बताया। न त्वं दृष्टवा न पुनः अलकाम ज्ञास्यसे कामचारिणः, तो हे कामचारिन, इच्छा अनुसार जो अपने रूप को धारण करे, ऐसे इच्छा अनुसारी मेघ, तुम ना त्वं दृष्टवा, ना तुम देखकर पुनः अलकाम पहचानोगे, क्या तुम देखकर अलकापुरी को नहीं पहचानोगे। हे कामचरिन मेघ, ऐसी अलकापुरी को देखकर भी ना तुम पहचानोगे। अब ये आगे इसका भाव यह है कि ऐसा संभव नहीं है कि तुम उसको नहीं पहचान पाओ। या वह काले, जो वर्षा काल में बहती है, सलिल उद्गारम उच्च ही विमानाः, तो आपके जो वर्षा काल में तुम्हारे सलिल उद्गारम जल बरसाए जाने के कारण, उच्च ही विमाना, ऊंचे ऊंचे महलों से, जो ऊंचे ऊंचे महलों में अलका वर्षा काल में तुम्हारे जल बरसाने हुए मेघ समूहों से कैसी शोभा को प्राप्त करती है,
जो ऐसा लगता है जैसे मुक्त जाल ग्रथितम, जैसे मुक्त यानी आपके मोतियों के जाल से ग्रथित किया हुआ है, गूंथा हुआ है, अलकम यानी बालों को, कामनी ने यानी स्त्री ने, आभ्र वृंदम और आपके मेघ समूहों को। तो मानो जो ये आपके मेघ समूह हैं, जैसे कोई कामिनियां स्त्रियां स्नान करके आती हैं, तो स्नान करने के बाद अपने सर पर अपने बालों के समूह को जैसे बांध देती हैं, तो उनके बाल मानो काले होते हैं। तो यह अलकापुरी पर छाए हुए जो आपके बाल हैं वह मानो ऐसे लगते, अलकापुरी पर छाए हुए बादल ऐसे हैं जैसे बादल काले हैं, और अलकापुरी की तुलना करी है जैसे कोई स्त्री हो, है ना, क्योंकि वो कैलाश पर्वत की गोद में ऐसे बैठी है जैसे उसकी प्रिया है। तो ऐसे कैलाश पर्वत की गोद पर बैठी हुई जो अलकापुरी है, जिसको एक स्त्री के रूप में दिखाया है, तो उसके जो महल हैं, जो आपके मोतियों से सजे हुए महल हैं, उन पर जब आपके बादल आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मोतियों से गूंथे हुए बालों को उसने क्या कर रखा है, बांध रखा है स्त्री ने। ऐसी शोभा को वह अलकापुरी धारण करती है। कामनी स्त्री की तरह मोतियों के गुच्छों से गूंथे हुए केश मात्र के समान उन मेघ समूहों को धारण करती अलकापुरी को तुम ऐसा हो ही नहीं सकता कि देखकर पहचान ना पाओ। हे इच्छा अनुसार विचरण करने वाले प्रेमी के समान उस कैलाश पर्वत के ऊपरी भाग में अथवा गोद में जिसका गंगा रूपी वस्त्र खिसका हुआ है, ऐसी अलकापुरी को देखकर तुम पहचान ना पाओ, ऐसा हो नहीं सकता। ऊंचे महलों वाली अलकापुरी वर्षा काल में तुम्हारे जल बरसाने वाले मेघ समूह को कामनी स्त्रियों के मोतियों के गुच्छों से गुंथे हुए बालों की तरह धारण करती है ना। तो ऐसी अलकापुरी को तुम ना पहचान पाओ, ऐसा नहीं हो सकता। यह यक्ष मेघ को बता रहा है। यक्ष मेघ को अलकापुरी की पहचान बताते हुए कहता है कि हे मेघ, तुम इच्छा अनुसार विचरण करने वाले हो, रूप धारण करने वाले हो। उस हिमालय पर्वत के ऊपरी भाग अथवा गोद में धनपति कुबेर की नगरी अलका है, और वह कैलाश पर्वत प्रेमी की तरह अलका उसकी प्रेमिका की तरह यहाँ पर बताई गई है। उस अलका का सूक्ष्म वस्त्र गंगा नदी है, और जो अपने प्रिय कैलाश की गोद में बैठ जाने से थोड़ा खिसक गया है, ऐसा खिसक गया सा प्रतीत होगा। यह सब देखकर उस मेघ को तुम अलका को ना पहचान पाओ, यह तो संभव ही नहीं। फिर कहा यह अलकापुरी कैसी है, कहा ऊंचे महलों वाली है। वर्षा ऋतु में मेघ के जल बरसाने वाले समूह को उस अलका के महल के ऊपरी भाग ठीक उसी तरह धारण करते हैं जिस तरह कोई कामिनी स्त्री मोतियों की माला से गूंथे हुए बालों को अपने सर पर धारण करी होती है और अत्यंत रमणीय लगती है। इसी तरह जब तुम उस अलका नगरी के ऊपर छाओगे तो मानो जैसे अलका के केशपाल बनकर, उनके केशों का गूंथा हुआ केशों का समूह बनकर तुम उसका श्रृंगार करने वाले लगोगे। तो यहाँ पर अभ्री वृंदम अभ्राणाम मेघों के लिए आया है ये, है ना। अभ्र यानी जो जल का, वृंद बूंदों का जो समूह है, ऐसे जल समूह, तो बादल के लिए आया है। मुक्ता जल ग्रथितम, मुक्ता नाम जालम, मोतियों के जाल को समूह को जिसने ग्रथितम गूंथा हुआ है। ठीक, तो ये अभी आपने पूरा पढ़ा, ठीक है। तो हमने मेघदूतम के 67 श्लोक पढ़े हैं। अब बीच में अब जो आप लोगों के डाउट आ रहे थे, अब पूछिए, का जवाब मैं दूंगी और उसके बाद आज के सेशन को हम खत्म करेंगे। – 2018 का पेपर अभी नहीं भेजा है। उसमें जो पेपर मेरे पास है उसमें आंसर भी है, तो उसको थोड़ा सा मैं टाइप करवाने के लिए भेज रखा है। जैसे ही वो टाइप हो जाता है वैसे तुमको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बिना आंसर के टाइप करने के लिए बोला है। बिना आंसर के वो 120 क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे तो तुमको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होने का ऑप्शन आपको इसी बैच में दिख रहा होगा। ऊपर से की तरफ देखोगे तो वहां पर आपको 3-4 पॉइंट दिखे होते हैं ना, कि लाइव है कि आप वैसे क्लासेस देख रहे हैं, तो उसी में एक टेलीग्राम लिखा होगा। उस टेलीग्राम पर क्लिक करोगे तो लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके सीधे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। कौन से वाले में आपने पूछा? देखने दो। तीसरी लाइन में या वा काले वहती सलिल उद्गारम उच्च ही विमानाह, ऊंचे ऊंचे महलों वाली, है ना। तो आपके ऊंचे ऊंचे महलों वाली, विमानाह का अर्थ हो गया जो ऊंचे ऊंचे महलों से युक्त है, ऐसी वह अलकापुरी।
हाँ, अगर पूछे पूर्व मेघ में कितने श्लोक है तो 67 बताने हैं। एग्जाम में सारे साहित्य का अर्थ कैसे याद होगा? अब यही तो आपके भाई जो है चैलेंज है, नहीं तो एग्जाम का ही बात का ले रहे हैं ना। एग्जाम तो इसी बात का है ना कि सिलेबस एग्जाम तक याद भी रहे। पढ़ते हैं तो याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे तो उतना ज्यादा जो है भूलने की चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसका एकमात्र उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, क्लास के बाद बैठो, 1-2 घंटे बैठकर पढ़ो, उसके बाद जो है आगे बढ़ो। पेपर सॉल्व करने के बाद आंसर मैच कहाँ से करेंगे? पहले पेपर सॉल्व कर लो, आंसर वाला फिर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है। एमसीक्यू कब होंगे? एमसीक्यू भेजे तो रात को 6 बजे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखती आप? रात को 6 बजे यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है उसको देखिए। उसमें आपके जो जो टॉपिक हम कर रहे हैं उससे संबंधित सवाल होते हैं। पेपर को ऐप पर डाल देना। ठीक है, टाइप करवाती हूँ, बोल देती हूँ टीम को, ऐप पर डल जाएगा। और किसी की कोई समस्या? चलिए ठीक है, तो हमने पूर्व मेघ के 67 श्लोकों को खत्म किया है। अब हमारे पास, अब एक काम आप ये करिए कि अब हम इसको मतलब इसके सारांश रूप को यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके सारांश को पढ़ लीजिएगा। इससे पहले भी एक पीडीएफ में सारांश होगा, यहाँ पर वहां तक का सारांश है जहां पर अलकापुरी का मार्ग बताते हुए निर्विंध्या को प्राप्त करने के बाद वो सिंधु नदी के पास में पहुंचता है। तो यहाँ से लेकर पूरा इसका सारांश है। इसको बीच बीच में पढ़ते रहेंगे तो कम से कम कहानी याद रहेगी। ये पूरे पढ़े हुए का एक आधे अंश का आपको पहले बता दिया गया था, लगभग 30 श्लोकों का सारांश आपको पहले बता दिया गया था। लगभग 30 के बाद जो श्लोक आए हैं उनका पूरा सारांश इसमें है। तो इस हिंदी वाले को भी रिपीट करते रहेंगे तो किस किस क्रम से श्लोक आगे क्रम में बढ़े थे वो भी आपको याद रहेगा। अब आप एक काम करिए कि कल 10 से 12 पीएम तक, 10 से 12 पीएम जो आपकी क्लास होती है ना, इस क्लास में कुछ नया मैं शुरू नहीं करती हूँ। आप रिवीजन करिए कल समय लेकर के पूरे मेघदूतम का, है ना। और ये खुद करना है, ये मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं तो 2 घंटे में रिवीजन नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो लेकिन आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो एक दिन का समय लीजिए जिसमें कल आप लोगों को मेघ, इसी समय पर जिस समय आप क्लास देखते हैं इसी समय पर आपको सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बैठकर इसके जो 1 से 67 श्लोक आपने पढ़े हैं इसको सारी पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से पढ़कर अर्थ करना है, समझना है। ये अगर आपके पास है तो इसमें फिर बिना देख करके हर जैसे एक श्लोक एक बार पीडीएफ से पढ़िए, फिर पीडीएफ से पढ़ने के बाद बिना देखे इस श्लोक का क्या अर्थ कर सकते हैं आप उसको खुद से करिए। और ऐसे करते हुए पूरे 67 श्लोक आपको कल रिवीजन कर लेने हैं। उसके बाद परसों से इसी समय पर शिवराज विजयम को हम शुरू करेंगे। ठीक है, आपके शिवराज विजयम जो है हमारा परसों से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके भागने से भी ऐसा ना हो कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए, मतलब कुछ याद ही ना रहे। तो इसीलिए थोड़ा सा एक दिन का वक्त लीजिए इसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये आपके 7 दिनों में पूरा मेघदूत खत्म कर दिया हमने 67 श्लोक। तो एक दिन में 10-12 श्लोक वैसे भी याद नहीं रहते, है ना। तो इसीलिए कल समय लीजिए, मैं आगे शिवराज विजयम पढ़ा दूं तो पता चला मेघदूत दिमाग से गायब हो गया। तो इसीलिए कल आप वक्त लीजिए इसको, और इसको आपने पूरा रिवीजन कर लेना है मेघदूतम को। फिर जाकर के परसों से मैं शिवराज विजयम को इसी समय पर शुरू कर रही होंगी। ठीक है, चलिए। हाँ, रिवीजन का ज्यादा टाइम नहीं मिलता, सही रहेगा, मैं भी यही सोच रही थी। हाँ, तो बस फिर इसको रिवीजन करिए बढ़िया तरीके से। शिवराज विजयम हम शुरू करेंगे। शिवराज विजयम भी थोड़ा ज्यादा ही है कंटेंट इसका भी, है ना। उत्तर रामचरितम है हमारे पास। उत्तर रामचरितम में भी मुझे लग रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम से ज्यादा श्लोक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में केवल 22 श्लोक थे, तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में लगभग 45-48 श्लोक हैं। तो ये बहुत उसका दुगना ही हो गया, है ना। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का दुगना है यहाँ पर हमारे पास उत्तर रामचरितम। और अगर हम देखें यहाँ पर इसको शिवराज विजयम को, तो शिवराज विजय भी कंटेंट इसका भी बहुत ज्यादा ही है। तो हम कितने दिन का टारगेट लेके चले इसमें? 37 अंश हैं, 1 हफ्ता मान के चलते हैं, है ना। तो हम इसको 1 से ना शुरू करके 2 से शुरू कर रहे हैं, कोशिश करेंगे 2 से शुरू कर रहे हैं तो 1 हफ्ते में बीच में एक आध संडे आ जाएगा। तो 10 तक टारगेट करते हैं कि 10 तक आप लोगों का उत्तर रामचरितम और शिवराज विजयम
ये टारगेट लेके चलते हैं, इससे पहले हो गया तो ठीक ही है, बाकी कोशिश करेंगे कि 10 अक्टूबर तक तो हो ही जाए। तो ये हम लोग शिवराज विजयम और उत्तर रामचरितम और यहाँ पर कर लेंगे, और उत्तर रामचरितम के बाद फिर रह जाएगा कठोपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में भी लगभग 72-73 श्लोक तो हैं ही, और आपके जो है कठोपनिषद में शायद 26 श्लोक है हमारे, तो फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। उत्तर मेघ सिलेबस में नहीं है, उत्तर मेघ नहीं पढ़ाई जाएगी। एलटी का जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप देखिए, उस सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक है उसको हम लोग कर रहे हैं। जो पीडीएफ आप डाउनलोड कर रहे हैं वो बाद में भी रहेंगी रिकॉर्डिंग में। आप लोग जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको ये रिकॉर्डिंग भी, वीडियो भी मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेंगे, लेकिन एग्जाम होने के बाद ये कोर्स आपके एप्लीकेशन से हट जाएगा। तो अच्छा ये होगा कि आप पीडीएफ अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखें। ऐप पे से तो हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखते हैं तो वो फ़ोन में तो आपके हमेशा रहेगा। तो इसीलिए जो भी पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, उस एक्सपोर्ट से आपके फाइल मैनेजर में जाकर सेव हो जाएगा। अच्छा, आप में से ही किसी साथी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था जिसमें उन्होंने अपने फ़ोन की स्टोरेज से अलाउ नहीं कर रखा था ऐप की पीडीएफ्स को डाउनलोड करने का। तो कई लोगों की इसलिए डाउनलोड नहीं हो पाता क्योंकि वो अपने फ़ोन की सेटिंग से ऑफ करके रखते हैं, आपके अलाउ नहीं करते ऐसी फाइल्स को डाउनलोड होने के लिए। तो आप उसको अपने फ़ोन की सेटिंग से अलाउ करके फिर डाउनलोड करते हैं, तो आपके फाइल मैनेजर में जाकर के ये पीडीएफ सेव होती है, वो आपके पास हमेशा रहेंगी। ठीक है, बाकी एग्जाम तक ये कोर्स आपका रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। एमसीक्यू वाली क्लास को ऐप में डलवा दीजिए। ऐप के आप वाले फोल्डर में देखेंगे पीडीएफ क्लास नोट्स वाले फोल्डर में, उस फोल्डर में आपको वो एमसीक्यू वाली क्लास भी दिखेगी। हाँ, कल इस टाइम पर फिर क्लास नहीं रखेंगे हम लोग। कल आप लोग 10 से 12 बैठ करके रिवीजन करिए। परसों से हम लोग फिर यहाँ पर आप लोगों के इसको शुरू करेंगे, यानी शिवराज विजयम को शुरू करेंगे। अट्ठाईस की पीडीएफ में नहीं खुल रहा है मेघदूत का। 28 की पीडीएफ ऐप में नहीं खुल रही है। 28 यानी कि आपके परसों की पीडीएफ कह रहे हैं। एक बार अपडेट करके देख लीजिए ऐप को, है ना। बाकी अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो आप जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उस पर कांटेक्ट करके उनको अपनी समस्या बताएंगे, तो वो देखेंगे क्या इशू आ रहा है। और एक बार बीच बीच में ऐप को अगर कोई दिक्कत करे तो अपडेट कर लिया करो, या अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लिया करो। इससे भी कई बार समस्या जो है वो सॉल्व हो जाती है। और फिर नहीं हो पाती है तो फिर हेल्पलाइन नंबर है, उन पर कांटेक्ट करोगे तो वो अपना अपना नंबर बताना उनको, टीम पीछे से देख लेगी कि क्या दिक्कत आपके ऐप में आ रही है। ठीक है, हाँ 1 बजे रहेगी, 1 बजे रहेगी, है ना। 1 बजे वाली क्लास भी होगी, रात को 8 बजे वाली क्लास भी होगी। सुबह 10 से 12 की कल हम क्लास नहीं रखेंगे क्योंकि आप लोगों को इस टाइम पर मेघदूतम का रिवीजन करना है। फिर मैं आगे बढ़ूंगी, ये आपने बहुत ज़्यादा 7-8 दिनों में पढ़ लिया है और अब ये याद नहीं रहेगा तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारी क्लासेस होंगी 1 बजे भी, रात को 8 बजे भी। सुबह वाली क्लास नहीं होगी 10 से 12 की। मैम ये क्लास का एक 1 शॉट यूट्यूब पर करा देना। यूट्यूब पर अभी कराने का वक्त है नहीं क्योंकि आप लोगों के एप्लीकेशन पर ही रोज 4 से 5 घंटे क्लास चल रही है। 3 क्लासेस मेरी किसी और बैच में चल रही है, तो मैं अभी इतना समय नहीं निकाल पाऊंगी कि मैं यूट्यूब पर कराऊं। हाँ, भविष्य में जब मेरे पास कोई क्लासेस नहीं होती हैं तब ज़रूर मैं यूट्यूब पर कराने के लिए सोच सकती हूँ, या आपके जब पूरा सिलेबस हो जाएगा, एग्जाम टाइम पर रिविजन की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं यूट्यूब पर कराऊंगी। अभी फिलहाल तो यूट्यूब पर कोई सेशन में नहीं लेकर के आ पाऊंगी, थ्योरी का प्रैक्टिस सेट ही काफ़ी यही हो पाएगा, है ना। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं 1 बजे। संधि प्रकरण की भी आज लास्ट क्लास है, उसको ज़रूर देखिएगा। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।